आज हमारे साथ अनुज शर्मा जो हैं इस साल जिनका रैंक 21 आया है और बतौर तहसीलदार इनको जो है पोर्टफोलियो दिया गया है। कर रहे हैं। मैं तो परेशान हो गया कि यार ये कैसे करेंगे। हाँ। पर मैंने अतुल्य वाला वो देखा था कि उसमें ना थोड़ा टॉपिक वाइज था, सिलेबस वाइज। हम्म। तो rather than taking those feedback in a very positive and constructive way, है ना, हम्म। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि यार ये इनका फीडबैक में आ, दिक्कत है, इनका क्वेश्चन ही नहीं ठीक फ्रेम था। वो बहुत सही बहुत सर, क्योंकि मैं बेस्ट। अतुल्य में ही था। अतुल्य में ही पता चला, अतुल्य के थ्रू ही पता चला कि हिंदी का बहुत बड़ा सीन है। क्योंकि वहां पे ना बच्चों में डिस्कशन होने लगा, हाँ। तो कहीं से ना नेचुरली हाथ में गीता लग गई। हाँ। और गीता को मैंने पढ़ना शुरू किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। यार अभी ठीक है, यू आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी, यू आर जस्ट वरीड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स यू आर गिवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आज एचएस एग्जामिनेशन के रिसेंटली रिजल्ट आउट हुए। तो आज हमारे साथ अनुज शर्मा जो हैं इस साल जिनका रैंक 21 आया है और बतौर तहसीलदार इनको जो है पोर्टफोलियो दिया गया है। और आज एक डिटेल इंटरव्यू करेंगे। काफ़ी सालों के बाद सिविल स्टैफ में अब इस तरह के इंटरव्यू सेशंस किए जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू है क्योंकि हर एस्पिरेंट की जर्नी का तरीका अलग था, अप्रोच अलग थी, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट था। तो आप एज एन एस्पिरेंट उनके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाएं, किस तरह का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, किस तरह का एकेडमिक्स है और किस तरह का थॉट प्रोसेस है। और आप अपनी जर्नी को और अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग और उसी के मुताबिक जो है शेप कर पाएं, इस ऑब्जेक्टिव से ये सेशंस किए जा रहे हैं। और आज कुछ 7-8 सवालों की हमने लिस्ट रखी है, वो एज एन एस्पिरेंट आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपके जहन में भी या किसी न किसी एस्पिरेंट के जहन में उनमें से 4 सवाल, किसी के 1 सवाल, किसी के 8 सवाल मैच करेंगे, ताकि आपको इन सेशन से कुछ ना कुछ लाभ हो, उपयोगी हो आपके लिए सेशन। उस तरह का जो है पूरा थीम इसके अंदर रखा गया है, जस्ट टू फैसिलिटेट योर प्रिपरेशन। क्योंकि एक तो एकेडमिक में हम लोग पढ़ाई रहे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज जो हम रेगुलर क्लासरूम में दे रहे हैं, उसके अलावा ये सेशंस जो है आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, उसका ये एक प्रयास है। राइट। तो सबसे पहले मैं अनुज को यहाँ वेलकम भी करता हूँ और थैंक यू भी बोलता हूँ टाइम निकालने के लिए क्योंकि थैंक्स अ लॉट सर। आफ्टर सिलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट भी हो जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों से हम इंटरव्यू की बात कर रहे हो, करना तो चाहते हैं, लेकिन वही है कि पूरा हिमाचल में सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो मीडिया भी है और रिश्तेदार भी, आस पड़ोस भी है, तो सब आजकल बधाई देने चले हुए हैं, है ना। तो थैंक यू अनुज फॉर टेकिंग आउट टाइम। ठीक है। सर थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी सर। तो सबसे पहले जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, कि बिल्कुल आप सर। अपने को एक मैंने आपका यहाँ बस अभी जो आपने रैंक हासिल किया उसी का इंट्रोडक्शन दिया है। आप एक जी बेसिक सर। अपना इंट्रोडक्शन दे देना, जिसमें आप अपने स्कूल के बारे में बता देना, स्कूलिंग के बारे में, कॉलेज के बारे में, कहाँ जी से सर। आपकी स्कूलिंग हुई है, और पेरेंट्स जो है लार्जली किस वर्किंग है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। जी सर। तो सर मैं शिमला को ही बिलोंग करता हूँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला हूँ। दो मेरे पेरेंट्स बेसिकली बिलासपुर से हैं, बट हम बचपन से मैं यहीं पे शिमला में ही रहा हूँ। मेरी स्कूलिंग इटसेल्फ यहीं पे शिमला में हुई है, फ्रॉम सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला। सर उसके बाद मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्वेल्थ एंड ट्वेल्थ कम्युनिकेशन में। वहीं थे आप? हाँ सर, टिल ट्वेल्थ में वहीं था। ओके। सर उसके बाद मैंने बीटेक करी है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रगति नगर से, जो एचपीटीयू के अंडर आता है। सर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया था थोड़े टाइम के लिए। और ये कौन सा ईयर था? सर ये था 2019। ओके। 19 प्री में प्री जब, कोविड। हाँ सर, प्री कोविड, और उसके हमारा जब बैच चल रहा था उसके बीच में ही कोविड हो गया था। ओके। तो हमारा बैच ही बीच में छूट गया था, उसके बाद ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था सब। ओके। तो सर उसके बाद मैंने वहाँ कोचिंग ली थी। उसके बाद मैंने यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट दिए थे, जिसमें ओके। मेरा प्रीलिम्स एक बार भी नहीं हुआ था। और वो अटेम्प्ट जो आपने दिया दिल्ली में रह के दिए या शिमला में ही? सर मैंने बीच में शिफ्ट कर लिया था शिमला में, मैंने 22 में शिफ्ट कर लिया था शिमला में। अच्छा, 22 तक, 19 to 22 तक आप दिल्ली थे? यस सर। फिर मैंने शिमला के अटेम्प्ट दिया है एक, एक मैंने बीच में मिस भी करा था। अभी सर लास्ट ईयर मैंने डेडिकेटेडली शिफ्ट कर दिया फिर एचएएस में, कि ओके। मुझे एचएएस की परीक्षा देनी चाहिए, वो प्लान बी होता है ना एक। सर ओके। मैंने उसके लिए फिर शिफ्ट करा कि आई शुड गो फॉर प्लान बी। इफ हाँ। समथिंग इज नॉट फंक्शनिंग फॉर मी, तो हम्म। आई शुड गो फॉर प्लान बी। हम्म। और सर पेरेंट्स को लेकर, माय बोथ पेरेंट्स वर इन गवर्नमेंट जॉब्स। मेरे पापा जो थे वो आईजी विजिलेंस के पर्सनल असिस्टेंट थे, विजिलेंस में। और मेरे मम्मा जो हैं वो डीसी के पर्सनल असिस्टेंट थे, डीसी ऑफिस में। ओके। तो मैंने बचपन से ही सर ये ऑफिसेज को देखा है, इनको ऑफिसर्स को काम करते हुए। मैंने इनका डिमेनर देखा है एक तरीके से, कि ये कैसे पब्लिक इनके पास आती है बहुत व्याकुल होकर। अच्छा, तो और वही वही टर्निंग पॉइंट था जब आप, जैसे पूछा भी जाता है कि और इस बार मेंस में यस भरवाया सर। भी है यस सर। फॉर्म यस सर। लास्ट ईयर से, कि व्हाट बिल्कुल सर। इंस्पायर्ड यू टू दी सर्विसेज? बिल्कुल सर, तो मैंने उसमें भी यही भरा था कि मुझे उन्हें देख कर ना, एक बच्चे को इतना तो ज्ञान नहीं होता है उस टाइम की क्या चल रहा है, पर हाँ। एक ना
सिटीजन्स के चेहरे पर खुशी होती थी जब वो हम्म। अंदर से अफसर को मिलकर आते थे। हम्म। तो उनकी पहले की व्याकुलता और अंदर से आने के बाद की खुशी बहुत विजिबल होती थी। कि तो मुझे लगता था यार अंदर जो बैठा है वो कुछ तो कर रहा है विद देम, कि दे आर कमिंग आउट सेटिस्फाइड। हम्म। तो सर फिर मेरे धीरे धीरे जब मैंने जाना कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, हम्म। इसमें क्या क्या करना होता है, तो हम्म। दिस इज व्हाट इंस्पायर्ड मी। और वो घर वालों का भी काफी रहा कि दे ऑल्सो वांट, हर एक पेरेंट चाहता है शायद हिमाचल और में। जो एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब में, तो क्योंकि वो रोज बिल्कुल सर। इस चीज को विटनेस कर रहा है ना। बिल्कुल सर। तो हम्म। मेरा बचपन पूरा ऑफिसर्स को देख के निकला था, तो घर वालों का भी एक इंटेंशन था कि बच्चा ऑफिसर बने हम्म। तो हमें भी शांति मिलेगी और इसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सर वहां से स्टार्ट करा था, तो आज अभी यहाँ तक पहुंचे हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक चीज बताओ, एक सवाल और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि सर। जैसे अपने ऑप्शनल के बारे में बताओ। और बिल्कुल सर। हिमाचल में क्योंकि ऑप्शनल के जो ट्रेंड है वो बड़े साइनस वेव की तरह की, कभी बहुत कोई हिट हो गया तो हो गया, इस बार जैसे फॉरेस्ट्री बहुत चला है ना। बिल्कुल तो सर। इतने लंबे समय तक क्या आपने एक ही ऑप्शन रखा? कौन सा ऑप्शन रखा? अगर एक रखा जी सर। तो क्यों रखा? अगर बदला तो क्यों बदला? बिल्कुल सर। सर ऑप्शनल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है मेरी। अच्छा। तो जब मैं यहाँ से राजेंद्र नगर जाने लगा था सर्विसेज की तैयारी के लिए, हम्म। तो बहुत, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन ही आया था, इतना सब कुछ ऑनलाइन ही चला था कोविड से पहले। हम्म। तो एक ट्रेंड होता था कि ऑप्शनल रखना क्या है। हम्म। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया था, वो ऑप्शनल ही नहीं था। पहली बात तो ये बन गई। हम्म। इशू ये बन गया कि इलेक्ट्रिकल था। हम्म। तो डिलेमा चला कि ऑप्शनल क्या रखना है। हम्म। मैं यहाँ पे काफी ऑफिसर से भी मिला क्योंकि मामा पोस्टेड थे। मिला हम्म। मैं ऑफिसर से। तो हम्म। सबका अपना ऑप्शनल था, सब अपने ऑप्शनल के बारे में अच्छा ही बोल रहे थे कि ये रख लो हाँ। वो रख लो। हाँ। तो एक सर थे, उन्होंने मुझे गाइड करा कि एक काम कर, हम्म। जितनी एनसीईआरटीज है ना, हम्म। सबका एक एक चैप्टर या फिर जो ग्लॉसरी स्टार्टिंग में प्रीफेस होता है ना, उन्हें पढ़ ले। एटलीस्ट नो व्हाट द सब्जेक्ट्स आर, हाँ। सारे के। हम्म। चार पांच एनसीईआरटी, चार पांच ऑप्शन होते हैं जो मेन होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। पॉलिटिकल हो गया, हाँ हाँ। सर, पॉलिटिकल साइंस हो गया। ज्योग्राफी। बोलते कि थोड़ा ग्लॉसरी देख ले कि सब्जेक्ट व्हाट इज इट अबाउट। हाँ। तुम्हें कुछ बोलेगा कोई, तुम क्या ही ओवरव्यू लेता है बच्चा कि क्या है तुम्हारा ऑप्शनल है। हाँ। तो सर मैंने ओवरव्यू लिया और सारी एनसीईआरटीज ले आया मैं, ये चार पांच सब्जेक्ट्स की। और इनका मैंने ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा, बस मैंने प्रीफेस पढ़ा है। हम्म। तो प्रीफेस में मुझे अच्छा लगा साइकोलॉजी। अच्छा, ये यार बिल्कुल डिफरेंट है हाँ। तुम्हारे हाँ सर। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कंपैरेटिवली तो। बिल्कुल सर। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मेरे उसको में हेल्प ये आ गई कि उसमें प्रीफेस में ही लिखा था कि दिस इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। अब मुझे कुछ पता नहीं था कि ह्यूमन ब्रेन कैसे साइंटिफिक होता है, या फिर लोगों की सोच कैसे साइंटिफिक है। हम सोचते हैं उसके पीछे क्या फंक्शन करता है माइंड में जो साइंटिफिक है। हमें हम्म। तो सब कुछ सब्जेक्टिव लगता है कि यार भावनाओं में कर दिया। हम्म। बट ये बहुत मेरे को तो उसके इंटरेस्टिंग पीछे चीज लगी। हर, जैसे साइंस हर चीज के यस पीछे सर। रीजन देती है और उसका, है ना, उसके पीछे कारण बताती है। तो बिल्कुल सर। ऐसी साइकोलॉजी है, शायद वो कारण बता देती है कि वही सर, उसमें आपको कोई साइकोलॉजी में भी। बिहेवियर है, कंडक्ट है, तो उसके पीछे कारण क्या है। यही सर, उसमें ना साइकोलॉजी में यही था कि आपके हर एक साइंस का, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे हम्म। वो फिजिक्स है, चाहे हम्म। वो केमिस्ट्री है, वो ओवरलैप कैसे करिए साइकोलॉजी के साथ। ये पहला उसका चैप्टर था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, कि ओके। यार इसमें तो सारे ही सब्जेक्ट्स हैं इसमें। ये आपकी हिस्ट्री के साथ भी लिंक कर रही ये है। कौन सी क्लास की या एनसीईआरटी थी? 11th? 11th की थी सर। 11th ओके। का पहला चैप्टर ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इसके कंबाइन कैसे, इनको मदर कैसे है ये सारी साइंसेज की। तो हम्म। मैंने देखा यार इसमें आपका मेडिकल भी आ रहा है, आपका हम्म। नॉन मेडिकल भी आ रहा है, आपकी हम्म। साइंसेज भी आ रही हैं, आपकी सोशियोलॉजी भी आ रही है, हम्म। आपकी बायोलॉजी भी आ रही है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार इतनी छोटी सी किताब में इतना सब कुछ ये पैक करेंगे कैसे। हम्म। तो सर वहीं से स्टार्ट हुआ, पढ़ना शुरू किया। और हम्म। पढ़ के सर मैंने उसके बाद छोड़ा नहीं ऑप्शनल बीच में, जैसे बहुत लोगों का ट्रेंड आ जाता है ना कि हम्म। यार चल नहीं इट्स रहा नॉट था। सक्सेसफुल, हाँ चल नहीं रहा। हाँ। तो सर मेरा थोड़ा माइंडसेट ऐसा था कि अगर चल नहीं रहा है हाँ। तो जरूरी थोड़ा अगले साल मेरे वाले ही चल पड़ेगा। ठीक इस साल बात। चला हाँ, इसकी भी हो। क्या गारंटी है। हाँ, और मैं छोड़ दिया बाय चांस, मैं अभी छोड़ देता हूँ, क्या हम्म। गारंटी अगले साल चलेगा। तो हाँ। सर छोड़ने वाला जो कंसेप्ट है कि यार जो चल रहा है ना, जो ट्रेंड में है हाँ। वो रख लेते हैं, क्योंकि साइनसॉइडल चल रहा है। तो हाँ। सर साइनसॉइडल तो बॉटम वेव भी आएगी ना कभी, हाँ। वो कब आएगी ये पता नहीं है किसी को, क्योंकि एग्जाम का नेचर ही बहुत अनसर्टेन है। हाँ। तो सर मैंने रखा उसी को, मैंने ये फोकस करा कि मेरा जो साइकोलॉजी ऑप्शनल है उसको मैं कैसे और बेटर करता जाऊं, हम्म। स्ट्रॉन्गर बनाता जाऊं उसे, हम्म। इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। तो सर हम्म। ये रहा था साइकोलॉजी का जर्नी मेरा। चलो। और कैसे, अच्छा, साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल यस सर। पर्सनल, एक तो होता है कि चलो प्रिपरेशन में तो है कि चलो जीएस के साथ ओवरलैप कर गया, थोड़ा इससे लिख दिए, हम्म। वो तो सब हम्म। ऑप्शनल के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन है। हम्म। साइकोलॉजी एज अ ऑप्शनल, कैसे आप पर्सनैलिटी को शेप, या उसने शेप किया डिफरेंटली जब बिल्कुल आपने सर। 2019 में
साइकोलॉजी पढ़ा, इससे पहले की हम्म। जो वो पर्सनैलिटी और 19 के बाद की पर्सनैलिटी में कैसे डिफरेंस है? सर सबसे पहली बात तो ना, हम कुछ भी बिहेव करते हैं किसी के साथ, हम्म। मान लो हम वी आर इन अ सोशल सेटिंग और हम्म। हम किसी से कुछ बातचीत कर रहे हैं। हम्म। हम बातचीत करते हैं, हम कभी ये बॉदर नहीं करते कि हमने बातचीत करी क्यों होगी यार। हम्म। व्हाट वर द फंक्शनिंग इनसाइड माई माइंड विच कॉज मी टू स्पीक लाइक दिस और बिहेव लाइक दिस। हम्म। सर मुझे लगता है जब आप साइकोलॉजी पढ़ के ये सब जान जाते हो ना, कि हम्म। आपने कोई बिहेवियर करा, कोई हाँ। सड़क पे कचरा डाल रहा है हम्म। और कोई सोच रहा है यार सारे कचरा डाल रहे हैं, मैं भी डाल दूंगा, क्या ही हो जाएगा। हम्म। एक ये माइंडसेट है। हम्म। एक बंदे का माइंडसेट ये है कि यार मेरे को ना अपने एंड पे कचरा उठाना है, मेरे को कचरा नहीं डालना। हम्म। सर ये ना दोनों बहुत डिफरेंटली फंक्शन कर रहे हैं और हम्म। इनका माइंड ही बहुत डिफरेंटली फंक्शन कर रहा है। हम्म। तो सर जब आपको एक कारण पता चल जाता है ना कि हाँ अगर मैं गलत बिहेव कर रहा हूँ, हम्म। मैं और मुझे ये भी पता चल गया मैं गलत बिहेव क्यों कर रहा हूँ, तो हम्म। सर मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्गर रीजन हो जाता है खुद को चेंज करने का। हाँ, फर्स्ट स्टांस में तो पता ही नहीं कि गलत बिहेव भी करे, कि वही तो किसी के सर। लिए ये मुद्दा ही नहीं है कि मैंने रोड पे जो है लेस का पैकेट फेंक दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो उसमें ना दो चीजें हो गई, एक तो आपको पता चल गया गलत है, हम्म। दूसरा आपको रीजन भी पता चल गया क्यों गलत है। हम्म। क्योंकि अगर आप कचरा डाल रहे हो तो उसने सीधा बता दिया कि यू आर लैकिंग इन सेल्फ एफिकेसी। हम्म। आपको खुद पे है नहीं कि आप कर सकते हो। हम्म। आपको ये लगता है कि सारे सारों के जैसा मैं हूँ और हम्म। सारे कचरा फेंक रहे हैं, तो मेरे में भी इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं साफ सफाई रखूं। क्या बात है, तो हाँ। सर मेरे को थोड़ी छोटी छोटी चीजें बहुत हिट करी कि सर एक तो पता चल गया सही गलत क्या है, हाँ। दूसरा कारण भी पता चल गया। तो हाँ। फिर तो और रीजन मिल गया चेंज होने का कि यू हैव टू चेंज नाउ, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। नहीं, मतलब बड़ी अच्छी चीज है कि आप मतलब इंट्रोस्पेक्ट अदरवाइज नहीं करते अपने बिल्कुल सर, बिल्कुल। थॉट्स को, रीड नहीं करते अपने बिहेवियर को, हम लोग रीड नहीं करते हैं, बिल्कुल सर। है ना? तो तो उससे मुझे लगता है सर कि ऑप्शनल ना आपको एक वे ऑफ लिविंग सिखा देता है हम्म। कि यार ऑप्शनल अपना ऐसा चूज करो कि इट रिफ्लेक्ट्स इन योर डेली लाइफ। अगर आप आपने हिस्ट्री चूज करा है तो हिस्ट्री आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो कि यार जब भी दिस इज बातचीत द करो तो आपके टेंजेंट। पास चार एग्जाम्पल हाँ सर, बिल्कुल ऐतिहासिक सर, होने बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल सर, ऐतिहासिक होने चाहिए, और ऐतिहासिक में जो आपने इतिहास से सीखा है कि जंग कैसे जीती जाती है और कैसे लड़ी जाती है, वो आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई कि करते आप हैं। अपनी लाइफ में जंग लड़ रहे हो और उसे जीत भी रहे हो, और उसके टैक्ट्स क्या है वो हिस्ट्री से आप सीख रहे हो। चाहे वो हाँ। मुगल इन्वेजन से, चाहे कोई भी इन्वेजन था, आप उसको सीख रहे हो कि मैं इसको अपनी लाइफ में करंटली कैसे अप्लाई करूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा होगा फिर आप अपनी ऑप्शन की जर्नी को भी इंजॉय करोगे सही बात और है। आप प्रिपरेशन को भी इंजॉय करोगे। हम्म। तो सर मेरा राय प्रिपरेशन को मोर ऑफ एन इंजॉयमेंट लो, हम्म। नॉट लाइक बर्डन मत लो कि यार ये इतने सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो गए पढ़ने को, जीएस वन के चार हो अच्छा, गए, इसी में पांच हो बताओ, गए। जैसे कई बार जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे अब आपका भी प्रिपरेशन टाइम 2019 से आज 25-6 साल का है। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं यार बड़े संघर्षपूर्ण जो है जीवन कट रहा है, हम्म, बड़ा संघर्ष का टाइम फ्रेम है, और उसको सही एक बात अच्छी सर। मेमोरी की तरह नहीं लेते। तो इसके हम्म। ऊपर बताओ, क्या मतलब कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए अपनी सर प्रिपरेशन? पहले ना जब बच्चे प्रिपरेशन में आते हैं, हम्म। हम्म। तो सबसे पहले ना सबका मेरे को लगता है बहुत अच्छा इंटेंशन और हाई होप्स होते हैं कि हम हाँ। तो पहली बार में तोड़ फोड़ देंगे और हाँ। कर लेंगे। हाँ। तो वो जो इंटेंशन होता है ना, हम्म। उसको जिंदा रखना सबसे बड़ा टास्क है। हम्म। कि यू नो कि आपने स्टार्ट क्यों करा चीज को। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बोला, या आपको आज के टाइम पे डेमोक्रेसी कोई जबरदस्ती तो बोल नहीं रहा है हम्म। कि आप तैयारी करो। हम्म। आप जब घुसते हो तो आप एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ घुसते हो कि मैं करूंगा एंड आई विल डू सही बात है। दिस। हम्म। वो सर इंटेंट पॉजिटिव होना और उसको कैरी थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम्म। वही आपके इंस्पिरेशन सर्व करता है। हम्म। मतलब आपको सक्सेस है, फेलियर है, लोग आपको सांत्वना देंगे, हम्म। थोड़ा बोलेंगे, कोई आपको बुरा बोलेगा, कोई भला बोलेगा। हम्म। दो आर सेकेंडरी थिंग सर। बात मैटर करती है कि आप खुद को कैसे फेस कर रहे हो। आर हम्म। यू एबल टू पुल यू आउट फ्रॉम दैट स्पेस। कि हम्म। आप कभी डाउन फील कर गए, आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, क्या हम्म। आप खुद को वहां से निकालने में सक्षम हो, हम्म। खुद के दम पे और हम्म। अपनी एक बढ़िया इंटेंशन के दम पे। हम्म। कि आप हार्ड वर्किंग हो, वो तो बहुत बेसिक चीज है इस एग्जाम में, कि हार्ड वर्किंग तो ये वो जिसने तो एग्जाम बेयर निकाले वो है। मिनिमम है कि इसके नीचे तो नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल सर। हार्ड वर्क तो एसेंशियल है। कि हम्म। स्टडी आवर्स कैन वेरी फ्रॉम 5 आवर्स टू 6 आवर्स टू 7 आवर्स, बट इट कैन नेवर गो डाउन टू 2 आवर्स अ डे। हम्म। कि कोई 2 घंटे में पढ़ रहा है और बोल दे मैंने 2 घंटे में एग्जाम निकाल दिया, सर वैसे तो एग्जाम ही नहीं है। ठीक है, हाँ। तो वो तो मैं भी नहीं मानूंगा कि इसने 2 घंटे ही पढ़ाई करी। एटलीस्ट मिनिमम 4 से 5 तो पढ़ा ही होगा बच्चे ने। वो हम्म। कंसिस्टेंटली पढ़ा होगा, वो हार्ड वर्क है उसका। सर मुझे लगता है इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है आपके इंटेंशन एबिलिटी टू टूवर्ड्स। हैंडल फेलियर्स में। सर इंटेंशन टुवर्ड्स द सर्विस आल्सो, एंड इंटेंशन टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू, व्हेन यू अचीव व्हाट डू यू वांट टू डू। आपको आपका गोल आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आपकी इंटेंशन क्या थी। आप सरकार में घुसना चाहते हो पैसे के लिए, पावर के लिए, या ट्रूली टू हेल्प द पीपल। मुझे लगता है अगर आपकी इंटेंशन सर इज जस्ट अबाउट मनी हाँ, और अबाउट पावर, तो तो आप तो आपको ना जल्दी गिव अप कर दोगे, आपको लगेगा यार प्राइवेट बिल्कुल में सर, पैसा तो बन ही रहा है। बिल्कुल सर। तो आप पैसा जहाँ ज्यादा बन रहा होगा वहां भाग जाओगे, या हम्म। जहाँ आपको थोड़ी अमाउंट ऑफ पावर मिल जाएगी आप वहां भाग जाओगे। बट हम्म। अगर आपका एम पब्लिक सर्विस करना है, तो मुझे नहीं लगता सर इससे बढ़िया कोई जॉब होती है सिविल सर्विस से। यू हम्म। गेट टू सर्व पीपल फुल टाइम, यू हम्म। आर पेड फॉर इट ऑल्सो, यू आर गिवन अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑल्सो,
एंड हम्म। सर यू कैन सर्व द पब्लिक फुल टाइम इन दिस जॉब। हम्म। तो सर ये आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होनी चाहिए कभी भी जब आप जाते हो, कि यू शुड नो द नेचर ऑफ सर्विस, कि आप जा क्यों रहे हो और ठीक है। कहाँ जा रहे हो। हाँ वही मतलब इट इज द ओनली थिंग विच विल कीप यू गोइंग, बिल्कुल सर। है ना, क्योंकि जर्नी है तो लंबी और टाइम बिल्कुल टेकिंग। सर। लंबी भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को ये जॉब करनी थी ना, तो मेरा ये इंटेंशन था। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट माई इंटेंशन कि मेरे को पब्लिक सर्विस करनी है। आई एम नॉट वरीड अबाउट सैलरी, आई एम नॉट वरीड अबाउट पावर, आई डोंट हैव टू रूल ओवर पीपल, आई हैव हाँ। टू सर्व द पीपल। हम्म। फॉर सर्विंग द पीपल दिस इज द बेस्ट चैनल दैट आई कैन हैव, सो आई हम्म। चूज इट। उसमें चाहे जितना मुझे साल लगे। अब सर साल का भी डिपेंडेंट होता है, किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसको अलाउ करता है कि वो 1 साल में कर ले, किसी का हम्म। फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसको नहीं अलाउ करता कि वो 4 साल तक प्रिपरेशन ही करता रहे। तो हाँ, सर अगर उसमें कोई लंबा प्रिपेयर बिल्कुल कर रहा है सर। तो दे शुड बिल्कुल इवन, सर। है ना। तो डाइवर्सिफाई कोई जॉब्स के साथ निकालते हैं सर, उनका अलग हार्डी माइंडसेट होता है। बट हम्म। सर एंड ऑफ द डे उनका भी इंटेंशन ये होता होगा, जब वो जॉब कर रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड, हम्म। पर फिर भी उन्हें वो वाली सर्विस छोड़ के इस जाना है वाले हाँ। सिविल सर्विस में। जैसे हम्म। आर टॉपर था यूपीएससी के, जो भी सर थे वो, जिन्होंने अपनी 2.5 लाख की नौकरी छोड़ी थी हम्म। जेपी मॉर्गन में। आई हम्म। डोंट रिमेम्बर हिज नेम। तो सर यही था कि इंटेंट क्या है, आपके पास पैसा है, रुतबा है, यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन हम्म। लिव अ वेरी लेविश लाइफ, फिर हम्म। भी आपको पब्लिक के बीच में ही आना है। सो हम्म। सर उसके लिए ना बहुत अपब्रिंगिंग में और एक इंटेंट अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हम्म। कि आपका हाँ, इंटेंट कितना साफ सुथरा है। ये सब कुछ मिलने के बाद भी जर्नी कंटिन्यू रखनी है। बिल्कुल सर। वो चलता ही रहेगा सर, वो तो आपके पास एक मीन्स आ गया। अब आप हम्म। जब वहां पे चले गए तो आपके नीड्स तो वैसे फुलफिल हो रहे हैं लोगों को सर्व करके। दैट वाज योर गोल, यू आर सर्विंग पीपल एवरी डे एंड यू आर फीलिंग गुड एवरी डे, यू शुड हम्म। डेराइव योर हैप्पीनेस फ्रॉम दैट। यू आर नॉट देयर फॉर मनी और फॉर द पावर पर्पस, जो कि बहुत लोग जाते हैं इस इंटेंशन लार्जली के इसी के साथ, लिए है। लार्जली हैं। तो सर Largely, on a very first day, when any aspirant or anyone want to aspire for these services, it is not the कि they want to help poor, है ना, it is want to हम्म, they want to help themselves first. या सर किसी के भी सैड। फर्स्ट डे जो मोटिव, हाँ, इट्स अ सैड हम्म, स्टेट ऑफ सोसाइटी जिसको हम लोग एथिक्स में पावर डिस्टेंस भी बोलते हैं, कि बिल्कुल सर। बिकॉज ऑफ पावर डिस्टेंस आर द ब्यूरोक्रेट्स, है ना, हम्म, काइंड ऑफ पावर दे चेरिश एंड रेलिश। तो वो बिल्कुल डिफरेंट है हम जैसे आम आदमी के लिए, तो वो बिल्कुल सर। सही में अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल सर। तो वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना जो पावर पे बेस्ड था, कि हाँ, लोगों के ऊपर रूल करना है, रूल करना। वो आज भी चल रहा है। हाँ, लोगों वो को ब्रिटिश पावर और पावर। कॉलोनियल हैंगओवर जो हमारा है। बिल्कुल सर, जो कॉलोनियल हैंगओवर है जिसको निकालने की बात करती रहती है सरकार टाइम एंड टाइम हम्म। अगेन, हम्म। सर वो है अभी भी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो हम्म। अगर आपका इंटेंशन साफ नहीं है तो एक तो आपके लिए जर्नी स्ट्रगलफुल हो जाएगी बहुत ज्यादा, इट विल बी वेरी स्ट्रगलिंग, क्योंकि आपका इंटेंशन सही नहीं है, आप सुबह उठ रहे हो एक इंटेंट के साथ और वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो सर हम्म। आपको खुद को फ्रस्ट्रेशन रहेगी। आप अगर छोड़ दोगे ना चीज कि हाँ मेरा इंटेंशन अच्छा है, आई डू माई वर्क एंड द रेस्ट आई कीप ऑन गॉड, आप बिलीव करते हो नहीं करते हो आपके ऊपर है। हम्म। सो एटलीस्ट यू शुड बिलीव इन सम पावर हायर देन यू आर नॉट द हम्म। लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। हाँ, तो यू इसमें शुड। बताओ कि जैसे इतनी लंबी जर्नी है जी तो सर। साइकोलॉजी भी है इसमें, हाउ टू डील विद फेलियर्स, सर कि अब आप फेलियर्स। अपना देखो ना कि जैसे आप यू हैड बीन इनटू बिल्कुल सर। प्रिपरेशन फॉर सो लॉन्ग, नॉट एबल टू क्वालिफाइड, है ना, बिल्कुल देन सर। शिफ्टेड योर फोकस टुवर्ड्स स्टेट हम्म, सर्विसेज, तो हम्म। उसमें क्या है कि व्हाट्स कीप यू गोइंग। सर जो फेलियर्स है ना, फेलियर्स का पहली बात तो मैंने भी जब प्रिपरेशन में था तो मैंने बहुत लोगों का ना ये चीज देखी, व्हेन दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई, तो ये एक ना एक टर्म यूज करते हैं अपने लिए कि हम फेल हो गए। हाँ। दिस इज नॉट अ स्कूल और कॉलेज एग्जाम कि आप फेल हो गए। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हेयर नो वन इज फेलिंग और पासिंग, हेयर लोग आप लोग आपस में कम्पीट कर रहे हैं, जो बेटर होगा वो सिलेक्ट होगा। हाँ। तो सर अपने आप को, आपको पहले तो खुद को बेटर फील करवाना है कि मैंने लास्ट ईयर तैयारी करी, आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट, सैडली यहाँ पर एक बार ही कॉम्पिटिशन होता है सर, हम्म। साल में एक बार होता तो है, साल मौका में कब मिल आपका। रहा है। हाँ सर। तो आपका एक साल में डिसाइड हो जाता है कि वेदर योर साल वॉज फ्रूटफुल और इट वॉज अ वेस्ट हम्म। फॉर सम पीपल, दो इट वॉज नेवर अ वेस्ट फॉर मी। क्योंकि मैं खुद से ये देखता था कि यार मैंने लास्ट ईयर दिया, मेरा एग्जाम नहीं निकला, चलो ठीक है नहीं निकला, मैं खुद के साथ बैठूंगा, मैं खुद को एनालाइज करूंगा कि क्या मैं पिछले साल से बेटर हूँ इस साल, एज अ ह्यूमन बींग, हम्म। एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। मुझे मैटर नहीं कर रहा कि हाँ, ठीक मतलब है मेरा हमारा एग्जाम। शायद अपने बिल्कुल को सर। जज करने का जो पैरामीटर है, मापदंड है, वो है कि पेपर निकला कि नहीं निकला। बिल्कुल सर। वो बहुत क्वांटिटेटिव है। बिल्कुल सर, यही बहुत ज्यादा ना, और यहाँ पे मुझे लगता है कि पब्लिक सर्विस इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल डायमेंशन। हम्म। आपको यहाँ पर एक गुड इंटेंशन के साथ आना होता है, हम्म। और बहुत ये चीजें लेकर आना होता है कि यार फेलियर्स आने हैं, फेलियर्स को हमने लेना कैसे है, डोंट हम्म। टेक देम एज अ फेलियर। हम्म। अगर ठीक है आपकी घर की स्थिति अलाउ नहीं करती, अब कई बच्चे बोलेंगे कि हम इतने फेलियर्स नहीं ले सकते, कि उतना, ठीक हाँ, है बट। उतना फाइनेंशियल बैकिंग ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो आप जॉब कर रहे हो बट आप फेलियर को तो तब भी लोगे ना, अगर आप फेलियर को उस टाइम भी एज अ डेरोगेटरी टर्म ले रहे हो तो इट विल हम्म। नॉट हेल्प यू देयर ऑल्सो। हम्म। एंड ऑफ द डे आपने पब्लिक सर्विस में तो आना ही है।
ठीक बात तो है। आप अपना माइंडसेट फेलियर्स को लेके पहली बात तो चेंज करो। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ सक्सेस और फेलियर, दिस इज अ गेम ऑफ चेंजिंग योर सेल्फ एंड गेटिंग सिलेक्टेड इवेंचुअली। हम्म। वहां पर सर सब्जेक्टिविटी इस एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई है। हम्म। टोटली अग्री करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, मेंस का भी और पर्सनालिटी का भी। बट सर अगर आपका एक वर्ल्ड व्यू अच्छा है हम्म। और आपका बैलेंस्ड है वर्ल्ड व्यू दुनिया को लेके। तो आपका और जैसे व्यू पॉइंट कैसे चेंज हुआ कि मैं पेपर दे रहा हूँ, पेपर नहीं निकल रहा है ना? जी सर। तो ये व्यू पॉइंट आना कि मेरे हाथ में जी ये सर। सारी चीजें नहीं है, जी सर। वो वाला व्यू पॉइंट कैसे जनरेट हुआ? सर ये वाला ना थोड़ा स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट गया था। तो जब मैं अपने लोएस्ट हिट करा, लो तो मैं हिट करा ही हूँ हर अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ है, तो मैं लोएस्ट हिट करा ना, तब मेरे हाथ एवरी में कहीं टाइम से, आई यूज्ड टू हिट हाँ लो। हाँ, तो थोड़ा ना थोड़ा वो जज्बा आ जाता था कि अभी कर लूंगा, आई पुल माई सेल्फ आउट। हाँ। जब वो वाला पॉइंट आ गया ना कि नीचे गिरा और ऐसा लगा यार अब उठना मुश्किल होगा, हाँ। तो कहीं से ना नेचुरली हाथ में गीता लग गई। हाँ। और गीता को मैंने पढ़ना शुरू किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, कि यार अभी ठीक है, थोड़ा हाँ। स्पिरिचुअल भी हैं घर वाले, मैं हाँ। भी थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, तो ठीक है देख लेते हैं क्या है। हाँ। तो पढ़ना शुरू किया सर, और ऐसा किया कि रात को सोने से पहले एक श्लोक से पढ़ना शुरू किया, हम्म। कि एक श्लोक पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, देखते हैं व्हाट इज इन इट। क्योंकि अभी पढ़ाई तो काम आ नहीं रही, पढ़ाई तो मुझे रिजल्ट्स, वही रिजल्ट्स वाली बात आ गई ना सर, कि पढ़ाई पढ़ तो बहुत लिया, रिजल्ट आ नहीं ले, स्पिरिचुअली कुछ कर लेते हैं। हम्म। तो सर स्पिरिचुअली थोड़ा गए, एक एक श्लोक पढ़ना शुरू किया, और वो चैप्टर जैसे जैसे बढ़ते गए ना, हम्म। क्लैरिटी आती गई सर नेचुरली। तो मेरे को पहली बात तो ये फील हुआ, जब मैं थोड़ा उसके मिड में भी नहीं पहुंचा, मिड से ही बहुत कम ही पहुंचा था, तो मेरे को रियलाइज सबसे पहले तो ये बात हुई कि यार दिस इज नॉट अ नॉर्मल टेक्स्ट। हाँ। इवन पीपल अब्रॉड आर प्रेजिंग दिस टेक्स्ट, सो दे आर नॉट फूल्स। वो इतने बड़े पढ़े लिखे लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो यार कुछ तो है इसमें यार, मुझे खुद को फील हो रहा है। हम्म। क्योंकि ना सर फिर रिजल्ट्स के साथ जो अटैचमेंट थी ना, वो होना खत्म हो गई, और हम्म। उसे बहुत बड़ा टर्निंग हाँ, पॉइंट था कहते हैं लाइफ का। मीन्स और गोल्स वाली बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल अटैचमेंट कि टुवर्ड्स गोल्स। हाँ। बिल्कुल सर वो खत्म ही होगी। मतलब मेरे को ऐसा हो गया, गीता को पढ़ते पढ़ते मिड में ऐसा हो गया कि आई हैव टू डू माई वर्क विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, हम्म। कि आप खाली कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हम्म। और सर वो ना इम्बाइब हो गई एक तरीके से पढ़ के, कि यार ठीक है, मेरे हाथ में क्या ही है, अभी तक मैंने अटेम्प्ट दिए हैं चार, हम्म। पांचवा भी दे दूंगा, हम्म। मेरे को क्या मालूम मेरा होगा नहीं होगा, और मैं उसके ऊपर बॉदर्ड रहूंगा, हम्म। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माई स्टडीज और हम्म। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माई करियर, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, सर्विंग पीपल आई कैन डू इन एनी पोजिशन, हम्म। आई कैन सर्व द पीपल एनी वे आई वांट। कल को मेरे को अगर पूरा जिला नहीं मिलता है, अगर मेरे को पूरी तहसील नहीं मिलती है, एक छोटा ग्रुप ऑफ पीपल तो मिल ही जाएगा जिनके लिए मैं हम्म। कुछ कर सकता हूँ। ठीक बात है। इतने मीन्स तो मेरे पास हैं, हम्म। इवन इफ आई एम अर्निंग 10,000 अ डे, हम्म। 10,000 अ मंथ, तो सर अच्छा। तो भी मैं 1,000 तो किसी पे खुशी खुशी लगा ही सकता हूँ, इतना तो मेरे में जज्बा होना चाहिए सर। ठीक बात है। अगर तो पब्लिक सर्विसेज करनी है तो। बिल्कुल सर। तो हाँ। मैंने बोला यार आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे देश को इन्फ्लुएंस करने से बेटर है अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा लो, कि मैं, मेरा जितना जोन है चाहे और उसमें जो एक इंसान है। लोग हताश हैं कि नहीं हो रहा है, तो दे हाँ सर। दे यूज टू थिंक अबाउट देमसेल्फ कि यार मेरा नहीं हुआ तो नुकसान तो मेरा हो गया ना। बिल्कुल सर। मेरे सर को नहीं मिली नुकसान, वो पावर, मेरे को नहीं मिली वो पोजीशन। सर वही अपने पे आ गया ना, रिजल्ट्स पे मैटर कर गया ना, मेरे को नहीं मिला, मेरा मेरा मेरा, इंडिविजुअलिज्म सर है। इट्स हाँ। नॉट अबाउट मेरा। हाँ। मेरा वाला बात ही नहीं, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द पब्लिक, तो सर वही एक टर्म होती है ना कि सेल्फ इंटरेस्ट आर ऑलवेज सबसर्विएंट टू पब्लिक इंटरेस्ट। हम्म। वो आप में इम्बाइब्ड होनी चाहिए चीज, आप खुश रहोगे, आप सर्विस भी अच्छे से करोगे, आपकी प्रिपरेशन जर्नी भी अच्छी रहेगी, हम्म। अगर आपको किसी को सर्व ही करना है। हम्म। क्योंकि सर व्हेन यू आर स्टडिंग यू आर मोर देन इनफ एलिजिबल। लोग इंडिया में बहुत ज्यादा अनपढ़ हैं, बहुत ज्यादा भूखे हैं, हम्म। बहुत ज्यादा गरीब हैं, आप किसी के भी काम आ सकते हो। हम्म। जरूरी नहीं आपको पूरे जिले के गरीब उठाने, आप दो गरीबों को उठा दोगे, आप उसमें भी सेटिस्फाइड हो जाओगे। ठीक बात है। तो सर मेरा इंटेंशन, मेरा माइंडसेट थोड़ा इसी तरीके से चलता था, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैंने नेगेटिव कभी देखा ही नहीं चीज को। हम्म। कोई हम्म। नेगेटिविटी भी हुई तो मेरे को पता था कि इस चीज से पॉजिटिविटी कैसे निकालूं। हम्म। फेलियर आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फेलियर आ गया, मैंने इस बार क्या सीखा, आई एम बेटर देन यस्टरडे। और हम्म। सर इस जर्नी में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि इंडिविजुअल विल चेंज, इंडिविजुअल इज बाउंड टू चेंज। और आप अगर कोई इसमें नहीं बदल रहा तो वो शायद तैयारी भी नहीं कर रहा। सर वो तैयारी नहीं कर रहा है, फिर वो तो डेफिनेट सी बात है, वो मैं बता तो रहा हूँ सर, जो अगर बंदा आप किसी को मिलते हो और वो तैयारी में है, हम्म। यू विल मेक इट आउट इन द फर्स्ट इंटरेक्शन। वो कि आपको वो है बोलेगा भी मैं या नहीं सिविल है। सर्विसेज, हाँ, आप वो पहली बार बोलेगा मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, आपके अगले सेंटेंस में आप उसको जज कर लोगे ये कर भी रहा है नहीं कर रहा है। हाँ। बिकॉज सर दैट, इतनी डेप्थ आ जाती है बातों में, इतनी ह्यूमिलिटी आ जाती है और इतना समझ आ जाती है मेरे हिसाब से कि वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है सर। हम्म। हम्म। तो एज अ पर्सन यू आर बाउंड टू चेंज व्हेन यू आर इनटू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ है, बट हम्म। सर दे आर वेरी गुड इन देयर करियर वेयर एवर दे आर राइट नाउ, हम्म। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर सर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि दो हमारा नहीं हुआ, बट हाँ वी आर नॉट द पर्सन वी यूज टू बी, हम्म। वी आर नॉट द सेम पर्सन। तो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर गए सर, इससे हम्म। बड़ा चेंज क्या होगा। हम्म। ठीक बात है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अब इसी में
हम्म। देयर इज अ वेरी अनसर्टेनिटी अबाउट कि हाउ ऑप्शनल विल परफॉर्म दिस ईयर और नॉट, है ना? हम्म। कि हिंदी इज टेकिंग अ हैवी टोल ऑन पीपल, कि भाई बिल्कुल सर। 2-3 साल ही हो गए हिंदी में फेल हम्म। करते हुए, हम्म। और 80-80% बच्चे फेल हो जा रहे। बिल्कुल तो सर। लक और है ना, हार्ड वर्क, तो कौन हम्म। जीत रहा है इस पूरी तैयारी के अंदर, और कौन किस पे हावी है? बिल्कुल सर। सर इसके आपके क्वेश्चंस के दो पार्ट्स निकाले मैंने। एक तो हिंदी वाला। तो हाँ। हिंदी वाला ना, हम यूपीएससी में थे, मुझे मालूम नहीं था कि हिमाचल में हिंदी का इतना बड़ा है प्रॉब्लम। वो अभी तो अभी मैं, शुरू हुआ 2-3 साल से। हाँ सर, तो एक्चुअली मुझे कब पता चला है, मुझे पता चला है जब मैं प्रीलिम्स हो गया, हम्म। मेंस की तैयारी में मैं घुस गया हूँ। हम्म। और कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं मेंस में, अतुल्य बैच में ही। हाँ। तो मैं 10-15 दिन ना, मेंस में पहले हूँ। थोड़े ब्रांड प्रमोशन करो अतुल्य बेच। हाँ, नहीं नहीं, वो बहुत सही वो सर, तो क्योंकि मैं अतुल्य में ही था। अतुल्य में ही पता चला, अतुल्य के थ्रू ही पता चला कि हिंदी का बहुत बड़ा सीन है। क्योंकि वहां पे ना बच्चों में डिस्कशन होने लगा कि यार हिंदी में पास नहीं हो रहे हैं। मैंने हाँ। बोला यार हिंदी हिंदी में कौन पास नहीं होता, यूपीएससी में सारे पास हो जाते हैं हिंदी में। हाँ। और उनका भाई हिंदी में पास होकर दिखा, उन्होंने मेरे को रिजल्ट दिखाया, मैंने रिजल्ट देखा फर्स्ट टाइम। मैं हाँ, बोला ये तो हिंदी 80% में लोग बता फेल दिया है। थे। 80% लोग फेल थे। मैंने बोला यार ये क्या। उसके बाद तो सर इट वॉज वेरी मच फियरफुल। मेरे को लगा कि यार ये तो हिंदी में नहीं होना है, तुम जीएस में जितने मर्जी झंडे गाड़ लो, हिंदी नहीं होगा। सर फिर ना एक चीज, अब वही है कि आपके पास जब 36 चीजें मार्केट में, आप किसी को तो हिट करोगे, खुद का भी तो बनाओगे पर्सपेक्टिव। तो सर मैंने बनाया बहुत बेसिक चीज। हाँ। पापा थे, बचपन से न्यूज सुनते हैं, हम्म। हिंदी और इंग्लिश, और साथ में आती है ऑल इंडिया रेडियो पे। हाँ। पहले हिंदी आती है हाँ। 9:45, 9 बजे इंग्लिश आती है। और वो मैंने ना एक दिन ऐसी टेंशन में बैठा हुआ था, पापा का रेडियो चल जाता है उस टाइम पे, हम्म। तो सुनने लगा मैं हिंदी की न्यूज सुनी। और हिंदी की जब मैंने न्यूज सुनी ना, मैंने वर्ड सर के ऊपर से गए, मतलब ये यार ये समझ ही आधा नहीं आधा आता क्या क्या, बोली। हाँ, कि ये तो और है गवर्नमेंट न्यूज ही। उसके बाद इंग्लिश में रिपीट हुई, और तो इंग्लिश में समझ आ सब गई। समझ आ गया। मैंने बोला अच्छा ये है। तो फिर मैंने क्या किया, रोज पहले इंग्लिश सुनता था, क्योंकि हाँ। यूट्यूब पे आ जाता है, उसके बाद हिंदी सुनता था। हाँ। क्योंकि समझना तो है ही, क्या रे हाँ। इंग्लिश में बोला, हिंदी में भी क्या बोलेगा। सर हाँ। दूसरा मैंने इसका एक तरीका निकाला कि यार आपको ना, फिर एक्चुअली एसेज लिखे हमने। हम्म। एसेज लिखने की एक्सरसाइज मिली हमें। हम्म। अतुल्य बैच में ये एक्सरसाइज भी मिली थी कि आप लिखो, हिंदी में अच्छा, अजय एसेज सर आए लिखो। थे शिमला? हाँ, अजय सर आए हाँ थे हाँ, शिमला। उनको मैंने यहाँ से मैं कहा लिखवा देना भाई, बहुत ज्यादा। हाँ, और हिंदी में ऐसे फर्स्ट टाइम लिखा सर, हम्म। वर्ड्स ही ना आए। मैंने बोला यार ये तो गेम ही अलग है। हमें इंग्लिश में पता है हाँ। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे छोटी सी चीज है, उसका हिंदी ये में शायद टर्म ही पता नहीं है मैंने क्या भी है। शायद पूछा था, नहीं पूछा था हाँ, ज्योग्राफी। पूछा था आपने। आपने तो पूरी शब्दावली दी थी ना हमें फिर, हाँ, वो या इसको तकनीकी शब्द है ट्रांसलेट कर वाली। लो, हाँ उसने बहुत टेक्निकल। इस बार हिंदी बहुत हिंदी में बहुत मेरे पार करो। उसका तो सर बहुत बड़ा रोल था। और सतत जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड पता है, टर्म पता नहीं क्या लिखे हैं। अब कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख रहा है, कोई विकास ही लिख रहा है उसे। फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि सतत विकास होता है। फिर मेरे को एक आइडिया लगा कि यार हिंदी में ना सोचना शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हो और हम्म। हिंदी में जाके आप उसको फिर कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हम्म। वर्ड ही नहीं है आपके पास, क्या हाँ। कन्वर्ट करोगे। हम्म। आपके पास वर्ड ही नहीं, आप लिखोगे क्या उसकी जगह। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख नहीं सकते हिंदी में, या हम्म। तो आप उसको इंग्लिश में लिख दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हिंदी वाले इतने वो थे कि काटेंगे उसको पूरा। तो मेरे को लगा सर तो बहुत, जो हिंदी की जो भी चेकिंग हो रही थी उस टाइम पे बहुत तगड़ी हो रही थी, कि हाँ। पूरा ऐसे काट देते हैं। मैं सुना 0 नंबर भी आते हैं बच्चों के। हाँ, और बहुत कॉमन था। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम्म। हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। आगे सर। हाँ। तो तो बैटरी इशू है, सिग्नल इशू आ रहा है? अच्छा, हाँ, फिर? हाँ, तो सर हिंदी में ना ये निकाला कि सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। फिर हिंदी में सोचना शुरू किया, हम्म। फिर लिखना शुरू किया, हम्म। फिर थोड़ा हिंदी पे वर्क किया। हम्म। नहीं तो हिंदी में मुझे लग रहा था कि हम तो ऐसे माइंडसेट में थे यूपीएससी के बाद, कि हिंदी का क्या है, हिंदी कौन पढ़ता है। हम्म। तो लैंग्वेज का सर बैरियर है। और हम्म। मुझे लगता है सर अच्छी बात भी है कि जब आप हिंदी में बात इसी कर रहे इसी हो। हाँ, और ऊपर से हिंदी भाषी राज्य है। बिल्कुल सर, वही तो हमारी मदर टंग है सर। वही तो। और सर हम हिंदी बोलते हैं, हिमाचल में हिंदी बोलते हैं, पर वो ना मोर ऑफ पहाड़ी हिंदी है। हाँ। वो प्योर हिंदी नहीं है। तो लोगों को लगता है हम हिंदी सही बोल रहे हैं, पर हिंदी सही नहीं है। हाँ। ये तो हमने जब वो टेक्निकल शब्दावली देखी ना, फिर मुझे ये वाली टर्म्स होती है कि हम तो कुछ और ही सोचते थे। तो सर हाँ, लैंग्वेज का ही बहुत बड़ा बैरियर है सर यहाँ पे। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है सर काफी। लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, हिंदी पर भी और इंग्लिश में भी। लोगों का ऐसा होता है कि इंग्लिश में भी कई बार होता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम्म। दोनों हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर ध्यान, मतलब सर जब आप जीएस पढ़ रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश को भी बराबर नहीं दे पा रहे हो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा स्लॉट दो दिन में। तो आप न्यूज ही सुन रहे हो,
तो आपको सोचना थोड़ा शुरू हो जाएगा हिंदी में। हम्म। सर तो ये वाला स्ट्रैटेजी था हिंदी का। अच्छा, और अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन की मतलब लक है कि हार्डवर्क है? सर लक तो ना ओवररेटेड चीज है। लक तो लॉटरी में लगता है सर मेरे हिसाब से। सिविल सर्विसेज में लक नहीं लगता है, अच्छा, क्योंकि जैसे जो भी आप। मैं इसको एक काउंटर ओपिनियन देता हूँ कि हम्म। लेट्स अज्यूम, जैसे इस बार हम बात ही कर रहे हैं कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल बहुत चला, थोड़ा इनको हाँ चल गया। सोशियोलॉजी पिछले साल फट्टे चक्के हुए थे, लोगों के 160 60 आ रहे, तो ये हाँ। लक तो है ही। सर लक ना पता है कैसे, अगर आपकी तैयारी है ना, तो हम्म। लक भी फेवर, फॉर्च्यून फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। हम्म। ये वाला एक बात है कि हम्म। अगर आपके पास फॉर्च्यून है भी ना, तो आपने उसके लिए हार्ड वर्क तो करा ही है। हम्म। अगर आप सपोज करो इस साल एग्रीकल्चर देख के कि एग्रीकल्चर के रिजल्ट आ रहे हैं, आपका ऑप्शनल सपोज मेरा साइकोलॉजी है, मैंने शिफ्ट कर दिया एग्रो में, हम्म। फॉरेस्ट्री में चेंज कर लिया, हम्म। अगले साल नहीं चला फिर। हम्म। वो भी तो बहुत बड़ा इशू है ना सर, क्योंकि ये तो एक ट्रेंड है कि चल रहा है नहीं चल रहा है, और ट्रेंड इज बाउंड टू चेंज विद टाइम, इसलिए और उसे ट्रेंड दूसरी बोलते हैं। मतलब जैसे किसी का लक पूरी जिंदगी के लिए थोड़ी खराब होगा, कि एक साल आप बोल सकते हो कि खराब है, दूसरी साल कि अगर वो कंसिस्टेंट है मेहनत में बिल्कुल सर, बिल्कुल और बिल्कुल। हमेशा लगा ही हुआ है पेपर में, ठीक है, इस साल नहीं चला साइकोलॉजी तो अगले साल चल जाएगा, लेकिन अगले साल तक आप हो तो सही उस ऑप्शन के सर साथ। वही तो बात है ना कि बेटर है कि अगर आप लक वाली गेम खेलने से बेटर है कि आपके पास जो है, जो डेफिनेट है, उसको पॉलिश करो। हम्म। मेरे हिसाब से सर, हम्म। अगर आप लक पे चल रहे हो तो आप तो खुद ही रिस्क ले रहे हो अपना। हम्म। फिर आप बोलोगे एग्जाम लक पे चल रहा है, सर एग्जाम लक पे नहीं चल रहा है, आप लक पे एग्जाम को डाल रहे हो। डाल रहे हो, हाँ, आप सही खुद कह ही रहे हो। मतलब आप ये खुद ही आपकी गलती है कि अगर आप हाँ सर, उसको लक के फेवर में डाल रहे हो। हाँ। आप लक की फेवर में खुद डालो, फिर बोलो लक चलेगा, लक नहीं चलेगा सर। आपका अगर अच्छा है, आप उसको बेटर करोगे, तो आप लक हम्म। का फैक्टर एक्चुअली कम करोगे ठीक बात है। अपने एग्जाम में, ठीक क्योंकि बात है। विल रिफाइन इट ओवर टाइम सर। तो नहीं मुझे नहीं। लगता है कि लक नहीं सर, हार्ड वर्क मैटर करेगा, और हार्ड वर्क की थ्रू आपको लक वाला फैक्टर आ सकता है, कि कि लक लक तक आपको भी आप फेवर हार्डवर्क कर से सकता है। पहुंचोगे। हाँ हाँ। हाँ हाँ। सर यहाँ पे वो शॉर्टकट है ही नहीं कि आप लक मारो और लक हो गया। सर क्योंकि एग्जाम का प्रोसेस भी बहुत लंबा है, इट्स हम्म। वेरी सब्जेक्टिव कि एग्जाम। कहाँ पे लक चलेगा, प्री हाँ है, मेन से इंटरव्यू हाँ। है। प्री में लक चल गया, मेंस में फॉल्टर आउट कर जाएगा, मेंस में चल गया, इंटरव्यू में फॉल्टर आउट कर जाएगा। तो सर हर स्टेज, अब इतने स्टेजेस हैं, तो लक को चेक अच्छा, करने के लिए तीनों बनाया होंगे सर। स्टेजेस में मतलब अप्रोच वाइज है ना, यस सर। और किस तरह का माइंडसेट रखना है, तीनों डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट ट्रेड्स को, डिफरेंट बिहेवियरल एस्पेक्ट को हिट कर रही है तीनों स्टेजेस। उसके हम्म। ऊपर कैसे मतलब अपने को प्रिपेयर करना है? सर प्रीलिम्स की तो ना स्ट्रैटेजी मुझे लगता है बहुत पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, और मैं हाँ। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी किसी को दूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे हाथ सक्सेस लगी नहीं है प्रीलिम्स में। कि मतलब हाँ, 4 बार तो हाँ सर, नहीं हो रहा। बिल्कुल सर। और सर मेरे को ना ये फील हुआ कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा है मार्केट में अवेलेबल। हम्म। कोई बोलता है आप नोट्स बना लो, हम्म। कोई बोलता है आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छा, कोई और बोलता है। सबने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकाला है। बिल्कुल बहुत सर, और सारे ने निकाला भी है। नोट्स नहीं बनाए और निकाल दिया। बिल्कुल सर, जैसे मैं बिल्कुल कहता हूँ बिल्कुल। नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, और बहुत हाँ सारे का उससे भी नहीं हुआ। सर वही तो ना, नोट मेकिंग भी तो आर्ट है, मेरे से नोट्स बनते ही नहीं। मैं हम्म। कैसे नोट्स बनाऊं? नोट मेकिंग भी तो अपने आप में आर्ट आर्ट है। नोट हाँ। मेकिंग का आर्ट है पूरा, हमें सिखाते थे स्कूल में कि नोट मेकिंग इज एन आर्ट, यू हैव टू मेक नोट्स लाइक दिस। ये हाँ। तुम्हारी हेडिंग है, तुम्हारी सब हेडिंग है, सब हेडिंग में क्या आना है। सर मेरे पास आर्ट है ही नहीं नोट मेकिंग का, मैं क्या करूं? हम्म। तो सर मुझे लगता है स्ट्रैटेजी सबकी प्रीलिम्स की अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम्म। उसमें सर एक कॉमन थ्रेड आती है, पीवाईक्यूज। हम्म। अब आपकी स्ट्रैटेजी आपने बनाई, अब आप बोलोगे मैं अपनी स्ट्रैटेजी एक बना ली है, अब हम्म। मैं इसको चेक अगले साल एग्जाम में करूंगा। हम्म। तो सर वो सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको अपने पीवाईक्यूज में चेक करो हम्म। कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करी। हम्म। अगर बाई चांस आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, स्ट्रैटेजी चेंज करो, फिर से पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो। क्या आपका स्कोर बढ़ा? अगर आपका स्कोर बढ़ा और आपको लगता है कि क्वालिफाइंग स्टेज में पहुंच गया, हम्म। तो सर आपकी स्ट्रैटेजी मैं सही माने में मान सकता हूँ कि थोड़ी ठीक है। सर ये मैंने अप्लाई करा था इस साल के यूपीएससी के एग्जाम में। हम्म। तो जीएस में मेरा स्कोर अच्छा चले गया था, तो आई वाज नॉट एबल टू क्लियर बिकॉज मेरा सी सेट नहीं हो पाया था। हम्म। बट सर ये स्ट्रैटेजी वहां पर काम करी। तो आप स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की अपनी खुद बनाओ, और हम्म। उसको अपने पीवाईक्यूज के अगेंस्ट हम्म। चेक करो कि वेदर योर स्ट्रैटेजी इज राइट और रॉन्ग। हम्म। सर रही मेंस और इंटरव्यूज वाली बात, हम्म। तो सर इनका मेरा ओपिनियन है कि इनकी तैयारी तो डे वन से ही शुरू हो जाती है। द हम्म। मोमेंट यू गेट इनटू प्रिपरेशन, हम्म। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए बहुत ज्यादा, हम्म। आपको एक बहुत ही अच्छा माइंड वर्क चाहिए, हम्म। माइंड गेम चाहिए, और अपना एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव चाहिए किसी भी चीज को लेकर। यू कांट बी वेरी इमोशनल अबाउट सर्टन थिंग्स, क्या बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो। एक न्यूट्रल हम्म। और एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव, हम्म। और एक आपको न्यूट्रल माइंडसेट के साथ साथ अपना हम्म। कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है सर हम्म। मेंस में। और इंटरव्यूज तक पहुंचने के बाद सर मुझे लगता है जो बंदा इंटरव्यू तक पहुंचा है, उसने इतना मेहनत किया है, तो हम्म। अगर आप अपनी नॉलेज भी ले रहे हो, इफ यू आर गेनिंग नॉलेज, इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी सर। हम्म।
दैट शुड ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी। नहीं तो आप उस ज्ञान को ले रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग इट इन योर हेड बट इट्स नॉट गैदरिंग इन योर पर्सनालिटी, तो सर उस ज्ञान का फायदा नहीं लगता मुझे। कि ठीक है। आप कुछ ज्ञान ले रहे हो, इट शुड कम इन योर पर्सनालिटी, चाहे वो वोकेबुलरी में आए, चाहे वो आपकी बोलचाल में आए, चाहे वो आपकी डेली रूटीन में आए सर, किसी के साथ डील करने में आए, वो आपका दिखना चाहिए कि हाँ ये इंसान पढ़ लिख रहा है एंड इज प्रिपेयरिंग फॉर सच अ बिग एग्जाम। हम्म। तो सर वो पर्सनालिटी में सटल चेंजेस आने चाहिए। हम्म। और सर अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद आप मेंस की तैयारी शुरू करोगे, हम्म। तो सर ये तो बिल्कुल हाँ, पॉसिबल इट नहीं है। विल बी टू लेट कि कौन सा इट प्रीलिम्स विल पहली बी बार में टू, निकल रहा है। बिल्कुल सर वही बात है, ये तो आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे और मुझे भी ऐसा लगता है नहीं, कि नहीं, मेरे को लोगों तो का बहुत ना सारे ऐसे। मिलते हैं ऐसे जो हाँ प्रीलिम्स की करते कई सालों तक। हाँ, प्रीलिम्स की सर क्योंकि तैयारी मुझे नहीं लगता है कोई भी स्पेसिफिक, आप हाँ, प्रीलिम्स करो। इट हैज ऑलवेज बीन एंड टू एंड कि आपको पूरा मेंस क्लियर दिख रहा है, मेंस की पूरी तैयारी हो रही है, उसका छोटा सा हिस्सा प्रीलिम्स में निकल जा रहा है। यही सर, जैसे हम अभी प्रिपरेशन कर भी रहे थे ना दिल्ली में जब मैं गया था, तो हम्म। हमें डे वन में बोल दिया था ये वाली चीज कि तुम्हारी जो तैयारी होगी इट विल ऑलवेज बी अबाउट मेंस। अब हम्म। मुझे ये नहीं पता यहाँ पर बच्चे कितना इसको अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, हर एक नहीं, इंसान की आप अपनी दिल्ली स्ट्रैटेजी है। गए थे, वहाँ इंस्टीट्यूट ने बोला ना, यहाँ नहीं करते हाँ थे। हाँ हाँ यहाँ हाँ लाइब्रेरी में होती है ना तैयारी। हाँ मतलब हाँ सर तैयारी लैब, करने का पहला कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। बिल्कुल सर मैंने भी करी थी लाइब्रेरी ज्वाइन, वहां पे ना मैक्सिमम ये होता है नहीं, कि नहीं, नहीं, लाइब्रेरी ज्वाइन विदाउट हैविंग द राइट गाइडेंस। बिल्कुल हाँ, सर, लाइब्रेरी इज नॉट सुसाइडल, बिल्कुल विदाउट सर, गाइडेंस इट कुड बी सुसाइडल। बिल्कुल सर। वहां पे क्या होता है ना, एक्चुअली लोगों ने क्या बना रखा है या हमने भी बना रखा था एक टाइम पे कि यू आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी, यू आर जस्ट वरीड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स यू आर गिवन। तो सबसे ज्यादा गलत स्ट्रैटेजी है और आपका अगर। और जैसे लोग भी बात करते हैं, यार वो बहुत सिटिंग दे रहा है, इस बार वो निकालेगा। सिटिंग सर, वो सिटिंग वाला कंसेप्ट है ना, जो हाँ। सिटिंग वाला कंसेप्ट चार चार घंटे बैठने वाला भी निकाल लेगा। और हम्म। वहां पे मैंने बच्चे देखा है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे पहुंच जाएंगे, 6 बजे कहाँ पे है, पहुंच जाएंगे। शिमला में? शिमला में सर एक तो विधानसभा में लाइब्रेरी है हाँ। और एक एचपीयू में है हाँ। लाइब्रेरी। तो हाँ। सर भीड़ वहां पे बहुत है एक्चुअली ना, बच्चे बहुत आ रहे हैं और बच्चे मेहनत भी बहुत कर रहे हैं एक्चुअली। अगर मैं खुद के साथ भी कंपेयर करूंगा आज के टाइम पे, हम्म। तो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं तो सर कभी 12 घंटा, मैं उनकी सिटिंग सिटिंग की अगर बात करें तो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पे, पर बच्चे पढ़ाई बहुत कर रहे हैं पर उनको गाइडेंस नहीं है सर प्रॉपर। हम्म। वो 12 घंटे बैठ रहे हैं और मैंने उन्हें बैठे बैठे देखा भी है। सो दे हम्म। आर जस्ट स्टडिंग, बट उसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, लोगों को उस पर रिफ्लेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है सर। हम्म। कि हम इतना घंटा बैठ भी रहे हैं, क्योंकि सर मेरे को अगर मेहनत वाइज देखूं, जैसे हार्ड वर्क वाली बात होती है, हाँ, कि दे आर हार्ड वर्क डूइंग अ किस लॉट वहां ऑफ पे हार्ड करना वर्क। है। हाँ। बिल्कुल सर, वो हम्म। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं, वो हम्म। मेरे से 3 गुना ज्यादा हार्ड वर्क डाल रहे हैं। बट हम्म। सर क्या वो हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में है? वो प्रोडक्टिव है बहुत भी ज्यादा, नहीं है। बिल्कुल सर, कि आप बैठ रहे हो जस्ट फॉर द सेक कि मेरे को आज ना 12 घंटे बैठना है, क्योंकि मैंने कहीं सुन रखा है 12 घंटे में बैठ के एग्जाम निकलता है। तो हम्म। सर उस 12 घंटे में बैठ के एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम आपका 4 घंटे में भी निकलेगा, 3 घंटे में भी निकलेगा, प्रोवाइडेड आप 3 घंटा वहीं हो, हम्म। आप एक सही डायरेक्शन में हो, आपको सही गाइडेंस मिल रही है, आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो, आपको पता है कि आप जो कर रहे हो सही है, आपको उसको अप्लाई भी करना है लाइफ में। ये नहीं कि आपने किताबें पढ़ रखी है। मेरे को सर इंटरेक्शन बच्चों के साथ ऐसे हुए जिन्होंने लक्ष्मीकांत 20 20 30 30 बार भी पढ़ ली है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार भी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, और मैंने देखी और भी नहीं कितनी मोटी वो, मतलब खोल के। और मेरे को हिमाचल में इतना कॉमन है कि लोगों ने भाई चाटी हुई है लक्ष्मीकांत की, पुरानी लक्ष्मीकांत 20 बार पढ़ ली और वो फट गई है, इसलिए अब सर एक नई वही तो, लक्ष्मीकांत खरीद ली है। और उन बंदों की सर मैंने लक्ष्मीकांत की हालत भी देखी है, मैं बोलता था यार ये किताब तो मैं उठा के ला भी नहीं सकता, हम्म। ये पढ़ते कैसे हो तुम 20 बार। हम्म। तो सर वही है कि आप मेहनती बहुत हो, क्योंकि सर आपने जब इतने पन्ने पलट रखे हैं और वो भी 20 बार पढ़ना, सर मेहनत का तो बहुत काम वो है। मोनोटनी क्योंकि है। बिल्कुल है सर, और इतनी मोनोटनी हैंडल करना लाइफ में सर बहुत टफ होता है, तो इसीलिए आप तैयारी के साथ साथ थोड़ा हम्म। अपने एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी ध्यान दो, मुझे लगता है। हम्म। डोंट गेट टू मच इनटू प्रिपरेशन कि आप लक्ष्मीकांत में ही घुस गए हो और उसको 20 बार पढ़ दिया। सर 20 बार लक्ष्मीकांत पढ़ के हो भी क्या जाएगा? हम्म। 4 5 क्वेश्चन आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 6 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। हम्म। सर इज इट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या उसका सही बैठता है क्या? अपने इतनी बार लक्ष्मीकांत पढ़ी, इससे अच्छा आप ब्रॉड चीजें पढ़ो, हम्म। आपके मेंस में काम आएंगी। लक्ष्मीकांत से सीधा क्वेश्चन तो मेंस में आएगा ही नहीं, हम्म। वो आपका करंट ओरिएंटेड आएगा हम्म। या आपका फैक्चुअल थोड़े आ जाएगा कि यार की प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, सीधी डिफाइन अगर करो। वो है तो हर जगह दे रखी है, बिल्कुल सर वही तो, कि वो बेसिक क्वेश्चन तो हर किताब अदरवाइज कवर कर ही रही है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मेरे को थोड़ा स्ट्रैटेजी में फर्क लगा सर, लोगों को ना गाइडेंस सही मिल जाए तो हर बच्चा परफॉर्म करने वाला है सर। हम्म। हिमाचल के बच्चे, मैंने एक चीज कॉमन थ्रेड देखी थी, मैं दिल्ली से आया था तो मैंने एक चीज देखी थी, हिमाचल के बच्चे सर मेहनती बहुत ज्यादा है। ये बहुत शायद ज्यादा। यहाँ के ना, ये और शायद हम ना जैसे यहाँ के। यहाँ पे बैठे, यहाँ पे पंजाब हरियाणा का बच्चा भी है, तो हम्म। कंपैरेटिवली हिमाचल के बच्चे की एजुकेशन अच्छी है, एकेडमिक अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है। बिल्कुल सर, तो मुझे सर इसमें ये भी लगता है कि यहाँ की एक तो ज्योग्राफी, यहाँ के लोगों का रहन सहन का भी बहुत इसमें फैक्टर प्ले करता है। हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है टफ हमारे टफ है सर। चीजें। हाँ सर, हमारा ना टफ एरिया है, तो हमें मेहनत करने की आदत है। और मुझे तो थोड़ा प्रिविलेज मिला था कि मैं दिल्ली गया, मैंने सारे स्टेट्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, तो मेरे को लगा यार हिमाचल के बच्चे तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं।
हम्म। कंपैरेटिवली। वहाँ के बच्चे तो ऐसे हैं कि यार सब कुछ दे आर गेटिंग ऑन द प्लेट, सब कुछ अच्छा, उन्हें पता है। व्हाई स्टिल स्टूडेंट फ्रॉम हिमाचल कुड नॉट एबल टू क्वालिफाई यूपीएससी इन दैट क्वांटम, जिस क्वांटम में वो तैयारी कर रहे हैं, और जितने ज्यादा उनके अंदर लेवल ऑफ सिंसियरिटी है। सर वही बात आ गई ना जो आप बोल रहे थे, ये लैक ऑफ गाइडेंस। लेट लैक ऑफ लेट गाइडेंस। और सेकंड सर एक चीज और मेरे को एक और लगता है, लैक ऑफ गाइडेंस फर्स्ट, हम्म। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। कि हाँ सर, वो जैसे मैं रिजिडिटी। एचक्यू की लाइब्रेरी गया, मैंने वहां लोगों को हम्म। समझाया, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी में एक सेशन किया, इंटरनल हम्म। ग्रुप सेशन विदाउट रिकॉर्डिंग। हम्म। तो मैंने उनको बताया कि भाई तुम लोग पिछले 10 सालों से जो पढ़ रहे हो तरीका गलत है, बट दे हम्म। दे वर वेरी यूज टू ऑफ दैट वेरी मेथड। और जो साइकोलॉजी हम्म। में कि ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट मेंट टू मोल्ड ऑन यस एवरीडे सर। बेसिस, यस क्योंकि सर। उसके अंदर ना एक कंफर्ट आ गया था अब बिल्कुल कि सर। 12 घंटा लक्ष्मीकांत पढ़ना एक लेवल के बाद आसान है, क्योंकि वो बिल्कुल ऑलरेडी सर। 20 बार पढ़ी जा चुकी थी। बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ, तो वो मुझे लगता है एग्जैक्टली सर। कि एक अपने मतलब एक कंफर्ट जोन, एक कुकून सा क्रिएट हो जाता है उसमें, वो फिर फ्लेक्सिबल नहीं है उसको लेके। सर फिर वैसा भी होता है ना कि आपकी तैयारी फिर जैसे बोलते हैं ना बहुत मोनोटोनस हो गई, हो नहीं रही है। सर हम्म, मोनोटनी यहीं से आती है। यहीं से आती है कि आप इफ यू आर एक ही रट स्टडिंग में हो। हाँ सर, रटने में लगे हो ना आप हम्म, उसको खोलो, ब्रॉड करो, कईयों का एडिटोरियल पढ़ो, कहीं से मैगजीन पढ़ो, कईयों का व्यू पॉइंट लो, किसी के साथ डिस्कशन करो, हम्म, अपने ग्रुप्स बनाओ। एटलीस्ट डाइवर्सिफाई योर वे ऑफ थिंकिंग, ताकि आप एक ही चीज को 10 तरीकों से पढ़ रहे हो, हाँ, नॉट एक चीज को 10 बार पढ़ रहे हो। हम्म, बेटर ये है कि आप एक चीज को 10 तरीकों से पढ़ो, तो आप बोर भी नहीं होंगे और आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिलेगा लाइफ को लेके भी और अपनी सब्जेक्ट्स को लेकर भी। सब्जेक्ट को लेके। क्योंकि सर जीएस का मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपका सिलेबस है, आपका चाहे यूपीएससी का चाहे एचएएस का है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है। इट्स नॉट मेंट टू बी फिट इनटू अ कोकून। क्योंकि हाँ, फिर तो पर्सनालिटी में काम ही नहीं होगा सर फिर वो वाला। ठीक बात है। तो सर यही है कि थोड़ा यहाँ के बच्चे मेहनती बहुत हैं, बट सर अगर लैक ऑफ रिजल्ट्स आ रहे हैं तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस सर। और ये जो आपने बोला सर रिजिडिटी, सर ये रिजिडिटी। वाला कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए आज के टाइम पे, तो स्पेशली सर आज के टाइम पे रिजिडिटी इज अ कर्स सर। हाँ, चाहे वो प्रिपरेशन है चाहे वो जॉब के अंदर है। सर आज के टाइम तो किसी भी चीज में अभी जो जनरेशन है ये तो दिस कांट बी रिजिड इन एनी फॉर्म। इतना हम्म, फ्लेक्सिबिलिटी चल रही है, साइंस एंड टेक में इतना ग्रोथ हो रहा है सर, एआई आ रहा है। इफ हम्म, यू गेट स्टक इन दिस मोनोटोनस सिलेबस एंड ऑल, सो you'll नॉट बी एबल टू चेंज एनीथिंग। ठीक बात है। वही सर। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे पूरी प्रिपरेशन के अंदर बड़े बज जी वर्ड्स सर। हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यस सर। हार्ड वर्क, यस सर। यस सर। हैबिट्स, है ना, इन इन बिल्कुल सर। इनका क्या रोल है? कि हर कोई जैसे ही सिलेक्ट होता है सबसे पहले वो बताता है कि उसने कितने झंडे गाड़े कंसिस्टेंसी यस के, सर। यस डिसिप्लिन सर। के, हार्ड वर्क यस सर। के, और वो कैसे कल्टीवेट भी किया जाए। बिल्कुल सर। तो सर सबसे चैलेंजिंग मेरे को लगता है कि डिसिप्लिन होता है सबसे पहले। हम्म, क्योंकि डिसिप्लिन है कि आपको एक चीज करनी है हम्म, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो इसमें सर कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। हम्म, एक चीज करना 5 6 7 दिन 8 दिन या फिर 10 दिन, एक हम्म, महीना 2 महीना हो जाता है। अगर आपको एक ही काम करना है ओवर अ पीरियड ऑफ द होल ईयर, ओवर और पीरियड मल्टीपल ऑफ ईयर्स। 2 इयर्स, हाँ। हाँ, और वो भी सब कुछ अपना साथ में सैनिटी भी मेंटेन करके, अपनी मेंटल सैनिटी भी, इमोशनल सैनिटी भी। तो हाँ। सर ये सब अगर आपको सैनिटी मेंटेन करके ये सब चीजें करनी है ना, तो सर यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑल्सो, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग ऑल्सो, और ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू हैव अ गुड इंटेंट ऑल्सो। हम्म, तो सर तब आपकी पर्सनालिटी ना ओवरऑल ग्रूम होती है और आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। दिखते हैं। दो आपको पेपर में ना दिखे। रिजल्ट इज एन आउटकम। हम बिल्कुल लोग सर। जनरली सोचते हैं कि जो मीन्स और एंड वाली, कि रिजल्ट इज एन एंड, है ना, तो वो बिल्कुल होता सर। है until मीन्स आर नॉट सर्व्ड। बिल्कुल सर। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपने एक रूटीन बनाया ना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में, अगर वो आपका सिलेक्शन के बाद टूट गया तो हाँ, डिसिप्लिन था नहीं, ना हाँ, वो कंसिस्टेंसी थी, हाँ। ना वो हार्ड वर्क था। हम्म, ये आपके लाइफ टाइम अगर आपने मेंटेन कर लिया। हम्म, जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ जो बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं ना, दे हम्म, गेट वेरी इरिटेटेड अगर सुबह न्यूज़पेपर नहीं आता है। वो बूढ़े बूढ़े से लोग होते हैं ना हाँ, कि आज न्यूज़पेपर नहीं आया, कहाँ पर है, हम्म, न्यूज़पेपर नहीं आया आज। तो दे गेट एजिटेटेड क्योंकि उनकी हैबिट है सर न्यूज़पेपर रीडिंग। हाँ, और सर रीडिंग आज के टाइम पे सबसे बड़ी एक ये भी ड्रॉबैक हो गया कि लोगों ने रीडिंग छोड़ दी है। खत्म कर दिया। रीडिंग खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ना, कि हम्म। आ रहे हैं लोगों का प्रेफर करते हैं कि हमें सबसे छोटे से छोटा चीज मिल जाए पढ़ने के लिए। नहीं, वी जस्ट वो हैव टू मुझे टेक मुझे इट। लगता है कि इट्स नॉट अबाउट, जैसे मेरा एक व्यू पॉइंट है इस पे, इट्स हाँ नॉट हाँ अबाउट हाँ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन हैड हाँ। ऑलवेज बीन लेजी। बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी बिल्कुल सर। एक्सपोज्ड इट। बिल्कुल। बिल्कुल सर। बिल्कुल ये तो दिखती बात है सर, आपने दे दिया किसी को और वो उन्हें पढ़ना ही नहीं है सर। हाँ, लंबा हमें नहीं, पहले उनको आदमी शॉर्ट जो से शॉर्ट। पढ़ता था वो हम्म। बिकॉज ऑफ, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल सर। टाइम पास ही वो था एक वही तरीके था, से टाइम पास कि था। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। तो सर अगर आपका एक रूटीन आपने बना लिया ना प्रिपरेशन में, हाँ, और आपने वो पूरी लाइफ के लिए रूटीन सेट कर लिया,
हाँ मुझे नहीं लगता सर बर्डन होगा किसी के लिए तैयारी करना। हाँ, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि दिस इज नॉट बाउंड टू एंड व्हेन यू, लोगों का एक रूटीन बनता है बहुत स्ट्रिक्ट और हाँ बहुत डिसिप्लिन्ड, जब हाँ तक एग्जाम नहीं हो रहा है। हाँ, और उसके उसके बाद बाद उनका, उसके बाद ट्रेजेक्टरी डिफरेंट हो जाती है सर। देन हाँ। आफ्टर दैट देयर आर डिफरेंट पीपल कि हाँ भाई हम तो अब चिल मारेंगे लाइफ में। नो सर, आप अपना रूटीन सेट करो। पढ़ाई सर कभी होती है कभी नहीं होती। अगर मैं बोलूँ कि मैं 4 घंटा 5 घंटा पूरे साल पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता सर। हाँ, मैकेनिकल नहीं इतना। मैकेनिकल नहीं है सर, ऐसा कौन रोबोट थोड़े कि पूरा साल पढ़ता ही रहेगा, कुछ तो करेगा, एक्स्ट्रा करेगा। हाँ। बट डू सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ जो आपके साथ लाइफ टाइम चले, और हम्म, वो प्रिपरेशन में ही अपने इंटीग्रेट कर दो, हम्म। ताकि आपका वो पूरा टाइम कंसिस्टेंट रहे। डोंट गेट सो एनग्रॉस्ड कि लोग घुस ही गए हैं, पेपर निकला और नहीं निकला तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड। डोंट और डू लाइक मैंने दैट। देखा है जो ज्यादा टाइम जिसको तैयारी में हो जाता है, मतलब यूजुअली दे लूज देयर सैनिटी, है ना, बिकॉज बिल्कुल दे सर। नॉट गेट सिलेक्टेड, और हिल हम्म। जाते हो लास्ट तक आते आते तक तो। सर हिलने वाली, वो वाले हिलने वाले कंसेप्ट है ना, बिकॉज उनको ना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन इतनी बिल्डअप हो जाती है बाय हम्म। टेकिंग रिपीटेड फेलियर। वो फेलियर लेने का तरीका ही है सर। हम्म। आपने फेलियर को किस तरीके से और लिया फेलियर कि, की आपकी परिभाषा क्या है? हाँ। सर फेलियर की परिभाषा मेरी है कि यू डोंट फेल इन योर करियर, यू डोंट फेल इन दी स्मॉल थिंग्स, यू हम्म। फेल इन बिगर थिंग्स इन लाइफ। हम्म। अगर आपने किसी के सामने घूसखोरी करी है, हाँ। किसी का आपने मर्डर किया है, दैट इज वेयर योर वैल्यूज लूज। यू हम्म। डोंट लूज वैल्यूज इन दिस आउटकम्स कि हाँ आपका रिजल्ट क्या है। दीज आर नॉट समथिंग दैट गिव यू अ टैग ऑफ फेलियर। हम्म। अगर आपने कहीं अपनी ह्यूमन वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करा है, हम्म। फॉर मी सर दैट इज अ बिगर फेलियर। हम्म। एज ए ह्यूमन बींग यू कांट फॉल्टर ऑन सर्टन थिंग्स कि हाँ एग्जाम में फेल हो गया, मे बी यू आर गुड इन समथिंग एल्स। हम्म। वो तो अभी लोगों, तो आजकल तो लोग 40 साल में एक्सप्लोर करने लगे हैं सर खुद को कि हमारी टैलेंट क्या था। हम्म। क्योंकि अब ठीक बात है, एक्सपोजर है सर। ठीक बात ये जो है। सोशल, ये जो मीडिया की हम बात रविंद्रनाथ कर रहे हैं। टैगोर हैज फर्स्ट पेंटेड एट द एज ऑफ आई गेट 56 और 65। बिल्कुल सर, तो वो एनलाइटेड माइंड्स है ना सर। हाँ। आज के टाइम पे तो लोगों को, जैसे हम मीडिया की बात कर रहे थे, इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया, पीपल आर फाइंडिंग देयर टैलेंट्स इन लेट 50s हम्म। एंड दे आर परसुइंग इट। हम्म। तो सर जरूरी थोड़ा आपका टैलेंट पढ़ाई में, आपका एक पेपर डिसाइड कर रहा है एचएएस का या यूपीएससी का ठीक बात कि है। यू आर ब्रांडेड एज अ फेलियर और एज अ सक्सेसफुल। तो मेरे यूपीएससी 4 बैक टू बैक प्रीलिम्स फेल हुए हैं, तो मैं अपने आप को एज अ ब्रांड थोड़े कर दूंगा कि मैं फेलियर हूँ। ठीक आई बात है। सिट माई सेल्फ, मैं लोगों के साथ बैठता हूँ जिनके साथ मैं बैठा था हम्म। बचपन, जिनका मेरे साथ कटा है, मेरे वो हम्म। फ्रेंड्स आज भी हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, आई फील गुड कि मेरे को यार ठीक है, आई एम ग्रोइंग इन माई माइंड सेट एंड आई हम्म। एम ऑल्सो मेकिंग देम ग्रो फ्रॉम देयर माइंड सेट। हम्म। सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ठीक आप बात है। छोटी छोटी, आप बड़े रिजल्ट को छोड़ के छोटी चीजों पे फोकस करो। हम्म। एंजॉय योर स्मॉल रिजल्ट्स, एंजॉय और, स्मॉल और चेंजेस। उसमें मतलब हाँ, फील योर सेल्फ कि रिवॉर्ड कर रहे हो कि आप ऐसा कर पा रहे हो लोगों के लिए। सर ये भी साइकोलॉजी ने सिखाया था कि रिवॉर्ड योर सेल्फ। हाँ, एवरी नहीं टाइम यू वन सी शुड स्मॉल रिवॉर्ड। चेंजेस, हाँ, रिवॉर्ड योर सेल्फ। रिवॉर्ड। आपका वो री होगा, आपका बिहेवियर री होगा, आप और बिहेवियर। बेटर करोगे। तो ठीक सर है। ये साइकोलॉजी ने बहुत करा है तो हेल्प मेरे दुआ को भी। मांगो कि हिमाचल में जितनी अनसर्टेनिटी ऑप्शनल की है, जल्दी से साइकोलॉजी को जीएस का एक कंपोनेंट, जैसे यूपीएससी में भी रिफॉर्म्स की बात बिल्कुल चल सर, रही है, तो बिल्कुल वी सर, आर बिल्कुल, एडिंग साइकोलॉजी मोर टू दी, और वैसे भी एथिक्स तो है ही जीएस 4 के अंदर, हिमाचल में नहीं है, बिल्कुल सर। तो वो होना भी हम्म। चाहिए कि सर रिवॉर्ड। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलिसी डिजाइन तो लेजिस्लेचर कर रहे हैं, आप अगर इम्प्लीमेंट करना भी चाह रहे हो ना कितनी भी अच्छी इंटेंशन से, अगर आपकी पब्लिक तैयार नहीं है ना, तो आपकी पब्लिक पॉलिसी नहीं चलेगी। और पब्लिक को तैयार करना, इट्स इटसेल्फ। नॉट अ गेम। हाँ, इट्स हाँ, नॉट ये अ गेम ह्यूमन ऑफ इंटेलेक्चुअल। बिहेवियर है, और इसको मोल्ड करने में सालों साल लग जाते हैं। बिल्कुल सर, अब अगर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मुझे एक लो ट्रॉडन के से बात करने नहीं आ रही, सो दैट्स अ फॉल्टर ऑन माय पार्ट सर। मेरे को उसकी साइकोलॉजी नहीं पता, मेरे को उसका पता होना चाहिए कि ये मेरे से छोटे लेवल पे, हाउ शुड आई टॉक टू हिम। हम्म। अगर मेरे को इतना पढ़ा लिखा होके भी उससे बात करने की तहजीब नहीं है, सो दैट्स अ फेलियर ऑन माय पार्ट सर। वो तो बेचारा वैसे डिप्राइव्ड है, वो क्या बात करेगा। और गलती बड़े आदमी की होती है, बिल्कुल सर, जिसके पास ज्यादा नॉलेज उसकी जिसके गलती नॉलेज होगी। है, जिसके पास एक्सपोजर है ना। सर हमने एक बार बात भी करी तो इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो जो जो इग्नोरेंट है वो तो ब्लिस में ही है, और जिनके पास नॉलेज है उनको मुझे लगता है यूज करनी चाहिए सर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन अराउंड देम। ठीक बात है, ठीक बात है। जी अच्छा, सर। जैसे अच्छा इसमें ना एक एक और संदर्भ है कि जी सर। इफ योर प्लान ए कुड नॉट, है ना, यू कुड नॉट सक्सीड विद योर प्लान हम्म। ए, हम्म। तो ईदर वन शुड हैव प्लान बी। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर, हम्म। जैसे बहुत सारी लड़कियां आती लार्जली, कि वो क्या हम्म। कहते हैं, पूरा टीजीटी पीजीटी बीएड सब पहले हम्म। करके पूरा हम्म। प्लान बी पे पूरे 5-10 साल लगा के फिर प्लान ए की तरफ जाती है। तो हम्म। वेदर वन शुड हैव प्लान बी, है ना, अगर हम्म। है तो किस तरह का प्लान बी हो सकता है? सर इसमें ना दो कंपोनेंट्स हैं इसमें। एक तो आपका एस्पेक्ट है तुम्हारा पूरा डाइवर्सिफिकेशन का। यूपीएससी की तरह तुम जो है आंसर को, हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन को पहले डिकोड सर करते, वो, दो पार्ट में डिवाइड करते, फिर उसको आंसर। हाँ सर वो ना थोड़ा इनग्रेन हो गया बिहेवियर हाँ। में। तो सर इसमें ना दो चीजें हैं कि एक तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है, हम्म। ऑप्शंस कितने डाइवर्सिफाई कर रहे हो। हाँ। दूसरा आपका फोकस है। अब हाँ। आप जैसे बता रहे हो ना टीजीटी कर लिया, हम्म। ये बहुत अलग चीजें हैं अगर आप सिविल सर्विस से कर रहे हो। ये अगर मैं अब एक तरफ हाँ, अगेन फिर आपका इंटेंट क्लियर नहीं है
शुरू में बिल्कुल कि सर। व्हाई यू वांट टू बी इनटू सर्विसेज? यस सर, तो अगर डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी चीज है, बट अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ यूपीएससी में, एचएएस में, अलाइड में, और एंड नायब तहसीलदार में, तो वो सो सर दिस आई थिंक इज अ गुड डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं डाइवर लुकिंग एट द काइंड ऑफ पेपर कि वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए। यस सर, यस सर, अगर मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, एक तरफ यूपीएससी, एक तरफ सीजीएल, हम्म। एक तरफ टीजीटी, हाँ। एक तरफ एचएएस, तो सर वो ना बहुत मिक्स्ड बैग हो गया। यू वोंट बी फोकसिंग ऑन वन थिंग। वो अच्छा बैकअप प्लान नहीं है सर, वो अच्छी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। उसके बाद आपको फोकस करना है कि आपके पास चार ऑप्शन अगर बेटर हैं, उसमें से सबसे मेन पॉइंट किसको देना है। अभी लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हम्म। तो मेरा यूपीएससी पे कितना फोकस देना है, एचएएस पे कितना देना है, एनटी पे कितना देना है, लाइट पे कितना देना है। हम्म। अब जैसे मैंने 4 साल लगाई यूपीएससी में, हम्म। मुझे लगा कि अब मुझे एग्जैक्ट टाइम लगा कि यार दिस इज माई थिंग जहां पर मेरा सेल्फ मोटिवेशन डाउन जा सकता है। हम्म। तो मुझे अपना प्लान भी निकालना चाहिए इस टाइम पे। हम्म। सो सर ये ना प्लान चीजें होती हैं कि आपको प्लान भी निकालना कब है, हम्म। आपको प्लान ए छोड़ना कब है। कई प्लान ए छोड़ ही नहीं पाते। मतलब एग्जिट, टाइमली एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रिपरेशन। टाइमली एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही बात सर सैनिटी वाली। हम्म। सो एग्जिट योर प्लान ए, जब आप में सैनिटी हो उसी टाइम वहां से निकल लो, और हम्म। प्लान बी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। इससे बेटर कि आप प्लान ए के पीछे पड़े रहो और वहां पे अपनी सैनिटी लूज कर लो, गो फॉर प्लान बी। और हम्म। अगर प्लान बी फंक्शन नहीं कर रहा है, और इनका ना मेरे को लगता है सर टाइम पीरियड ना कम होता जाना चाहिए। एक आपका सुपर सुपर ऑर्डिनेट गोल होना चाहिए जो सबसे बड़ा है। हम्म। जैसे आपको यूपीएससी करना है, उस पर आप लगा लो टाइम, कोई और बात नहीं, 2 साल। गिव योरसेल्फ अ हाँ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन द वेरी फर्स्ट स्टेज, कि वो बिल्कुल नेवर सर, एंडिंग प्रोसेस ना हो जाए। बिल्कुल सर भाई। दूसरे में थोड़ा कम टाइम लगाओ फिर, क्योंकि फिर उसके बाद आपके ऑप्शन जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से सर। क्योंकि और फिर आपका खत्म भी हो टाइम रहे हैं ना, ना, ऑप्शंस खत्म भी हो रहे हैं लाइफ में। बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि अगर आप यहीं पे फंसे हो, यू आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका लाइफ का एज जा रहा है, क्रूशियल ईयर जा रहे हैं। तो डाइवर्सिफाई कब करना है, किस हम्म। चीज में करना है, और किस टाइम पे करना है, सर हम्म। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें। ठीक ये है। तीनों चीजें लोगों को जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में घुसते हैं, क्योंकि हमने तो सर ओवर टाइम सीखी है कि हम हम्म। जब प्रिपरेशन में घुसे थे तो हमारे पास भी उतनी सही गाइडेंस नहीं थी कि हम क्या करें। सर अभी के टाइम पे कोई अगर फ्रेशर घुस रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि पहले सबसे पहले डू 2 3 थिंग्स, एक्सेप्ट दैट दिस इज अ चैलेंजिंग थिंग। हम्म। ठीक है, एक्सेप्ट दैट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, रातों रात नहीं होगा। हम्म। अगर आपका हो जाता है बहुत अच्छी बात है, तो हाँ, वैसे इस बहुत बार भी अच्छी बात जो है। है मुझे लग रहा है बिल्कुल सर। कि इवन यू आर हम्म। अमंग दोज हु हैड क्रैक्ड इट अर्ली। हाँ सर, तो आपने वही तो तो सर देखे थे मेरा। इधर जब मतलब अतुल्य में जो लोग थे आपके साथ, बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर, यहाँ पे जो इंटरव्यूज में भी थे, तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस लॉन्ग। बिल्कुल सर, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपका फर्स्ट में हो जाए बहुत सर, आई विश कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, हम्म। बट यू डोंट टेक इट एज अ पत्थर की लकीर कि मेरा फर्स्ट में ही होगा। हम्म। एक्सेप्ट दैट दिस इज अ बिग थिंग, और ये बिग थिंग पढ़ाई के सेंस में नहीं है, इट्स अ हम्म। होल गेम चेंजिंग, यू हैव टू चेंज योर होल पर्सनैलिटी। अब अगर आपकी पर्सनैलिटी पहले से अच्छी है तो आप जल्दी निकाल लोगे। पढ़ाई सर सभी कर लेते हैं, पढ़ाई का मेरे को कोई इशू नहीं लगा। पढ़ाई मुझे लगता है कि एवरी वन कैन डू स्टडीज, क्योंकि हम्म। यहाँ पर अगर बच्चा 4 5 6 7 घंटा दिन का लगा रहा है, और सारे पढ़ तो ही रहता है, हाँ। सभी बच्चा पढ़ने वाला है, सभी बच्चा पढ़ने वाला है। सर इट्स मेन अबाउट जो आपको फाइन स्किल्स अपने मोल्ड करने हैं ना, उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि वो बहुत इनग्रेन्ड होती हैं बचपन से। इट्स अबाउट द सोसाइटी यू कम फ्रॉम, पेरेंट्स कैसे थे, हाँ, बैकग्राउंड कैसा था। कई सारी चीजें आपकी स्कूलिंग आपकी आंसर राइटिंग को बहुत इम्पैक्ट करती है, बिल्कुल कि सर, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल का सर, होल्ड कितना है, इंटरव्यू में बिल्कुल, लैंग्वेज में कितना होल्ड कर रहा है आपका, समाज के अंदर सोशल इंटरेक्शन कितना था जिससे आपका कॉन्फिडेंस शेप हुआ है, ओपिनियन शेप हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे तो मुझे लगता है सर इनको ना रियलिटी चेक पहले हो जाना चाहिए कि वेरी बेस्ट। आजकल तो होपफुली सर है, क्योंकि आजकल लोग ना बच्चों को पहले घुसने से पहले डरा देते हैं, एक्चुअली जो आते हैं ना हम्म। शॉर्ट्स आजकल, कि हम्म। दिस इज नॉट बॉयज प्ले, दिस इज नॉट अ टॉय गेम, यू हैव टू हम्म। एंटर वेरी। हमारे टाइम नहीं था सर ये, कि बहुत सोच समझ के घुसो। हम तो घुस गए, हमने घुसने के बाद फिर सीखना शुरू किया कि अच्छा दिस इज द गेम व्हाट गोज ऑन इनसाइड। हम्म। तो सर ये है कि रियलिटी चेक से घुसो, अपने प्लान्स हम्म। डाइवर्सिफिकेशन करो प्रॉपरली, हम्म। किस तरफ डाइवर्सिफाई करना है, हम्म। और वो लॉजिकल होना चाहिए। हम्म। डोंट मेक टू वेग गोल्स की ये नहीं है तो दूसरा प्लान आपका इतना अपोजिट है, कि एक हम्म। आप यूपीएससी कर रहे हो, दूसरा आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ही डिफरेंट फील्ड में घुस जाऊंगा, रिसर्च में घुस जाऊंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल सर, दोनों अपनी 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 स्पेशलाइजेशन है दोनों तरफ। हम्म। तो डाइवर्सिफाई योर गोल्स एंड गिव योर प्रपोर्शनेट टाइम टू ईच गोल। जो हम्म। आपका मेन गोल है उसको ज्यादा टाइम दे सकते हो, बिल्कुल जायज है। बट उसको अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो सर आपके छोटे गोल्स को ऐसा बनाओ कि जो आपके छोटे गोल्स हैं वो बड़ा गोल आपका एड करे। अब अगर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, इट हेल्प मी अलॉट इन माय हैंड्स पे, एचपीएस प्रिपरेशन। हाँ, बिल्कुल तभी वो सर, फर्स्ट एंड टाइम में निकल गया ऑलमोस्ट। वही तो सर यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपके गोल्स की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेप यू डू। जब भी आप किसी प्रिपरेशन में घुसते हो सबसे पहली चीज आप गोल सेट करते हो। हम्म। गोल सेटिंग ऐसे करो कि आपका जो सबसे बड़ा गोल है वो आपके छोटे गोल्स को सेटिस्फाई कर दे, हम्म। कहीं किसी ना किसी तरीके से सर। और सर उन पे टाइम भी कितना लगाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन योर सैनिटी। देखो।
सर क्योंकि नहीं नहीं, हमने हाँ नहीं पर्सनली ऐसे लोगों नहीं को नहीं, देखा है। होल ऑब्जेक्टिव इज इधर यू गेट इनटू द सर्विसेज और नॉट, एटलीस्ट यू शुड नॉट लूज योर सैनिटी। बिल्कुल सर, वही तो बात है, सबसे मेन फोकस है आज के टाइम पे, एंड आजकल वैसे ही इतना चैलेंज है। 99.99% could not able to qualify this very examination, बिल्कुल तो सर। एटलीस्ट वो मतलब सैनिटी लूज करके तो इससे एग्जिट ना ले। हाँ सर, और सैनिटी मेंटेन करने के लिए मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट हम्म, और हैव अ गुड इंटेंशन। और हम्म। इसमें घुसो कि मुझे सेवा करनी है पब्लिक की, इसी इंटेंशन के ये साथ तो यार घुसो। बड़ा बड़ा लेट। हाँ सर, और यही रिफॉर्म्स वाले जो एथिकल वाला होता है ना, गो फॉर द मीन्स डोंट गो फॉर एंड्स। ये तो बिल्कुल सोसाइटी, सर। वो जो तुम बात करते हैं कि सोसाइटी टेक्स टाइम टू चेंज, तो ये बिल्कुल सोसाइटल सर। लेवल पे है इनग्रेन्ड, अभी टाइम हाँ लगेगा। सर, इनग्रेड है, बहुत है सर। अभी तो टाइम ये तो लगेगा। है। तभी तो पीपल बिल्कुल इवन आफ्टर क्वालिफाइंग दिस वेरी एग्जामिनेशन दे फील फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, अथॉरिटी, पावर, पैसा, प्रिविलेज, उनको लगा यार ये तो मिला ही नहीं। वही सर। सर बात वही आ गई ना कि आप कितनी बड़ी पोजीशन में बैठो ना, ऊपर कोई बैठा ही है। बैठा और ही। अगर आप सबसे ऊपर वाली पोजीशन में बैठो तब आपके ऊपर भगवान बैठा है। ये हाँ तो कंसेप्ट है ही यहाँ पे सर। तो हाँ यू कांट बी ऑन द टॉप ऑफ एवरीवन। इफ हाँ, यू आर इवन ऑन द टॉप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई आपसे ऊपर बैठा ही है। बैठा ही। प्रधानमंत्री, उसके ऊपर फिर इंटरनेशनल रिलेशन में कोई बैठा है, ठीक उसके बात ऊपर फिर भगवान बैठा है। है। तो सर लेयर सोसाइटी का नेवर एंडिंग, यू कांट बी सुप्रीम। ठीक यू बात। हैव टू बी हैप्पी वेर एवर यू आर। ठीक बात है। आप किसी भी पोजीशन पे हो वहां से अपना हैप्पीनेस डिराइव कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी सर। ठीक ठीक। चलो, मुझे लगता है ये सारे सवालात थे, है ना, जो डिस्कस किए जाने चाहिए थे एज एन एस्पिरेंट। जी मुझे लगता सर। है काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई। इसके अलावा भी अगर जब ये यूट्यूब पे जाएगा तो जो लोग इसको देख रहेंगे तो आप लोग कमेंट कर देना, ताकि इन फ्यूचर अगर हम अनु से या किसी से भी बात करें तो उन सारे विशेष मुद्दों का ध्यान रखेंगे। अब एट द लास्ट, अतुल्य की तारीफ और ब्रांड प्रमोशन हम करेंगे। सर तो अतुल्य का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी लाइफ में। अच्छा नहीं, तो अच्छा, हाउ यू लैंड अप इन सिविल स्टेप, मेरे को ये विशाल सर ने हाँ, स्पेशली बोला था, और एक बार पूछना, हमने कभी पूछा नहीं है उससे। हाँ सर, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। तो मैं एचएएस का एग्जाम क्लियर हुआ। एक्चुअली आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इंट्रिकेसीज की एग्जाम में है क्या एचएएस में। ओके। मैं बहुत ज्यादा यूपीएससी की प्रिपरेशन में घुस रखा था, वही सैनिटी वाला होता है ना, तो हाँ। सैनिटी लूज करने वाले पॉइंट पे ही मैं निकला हूं वहां से। हम्म तो मैंने इस तरफ डाइवर्सिफाई करा, प्रीलिम्स निकल गया। हम्म। अब प्रीलिम्स के बाद मेरे को गाइडेंस नहीं पता कहाँ से क्या लेनी है। हाँ और जैसे बच्चों को बहुत कुछ पता है, जो हिमाचल की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हाँ, हैं उन्हें जो पता है आपके कि बैच में भी थे तो सारे बिल्कुल सर। इंटरव्यू आउट थे, और मेंस हाँ भी लोग थे, और अच्छे स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे बिल्कुल सारे। सर, मैं तो उनका नाम ढूंढ भी रहा था, खुद मैंने आपसे ही बात करी थी हाँ। सर कि मैं इन बंदों के नाम ढूंढ रहा था लिस्ट में। हम्म तो सर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। फिर मेरे को टेंशन हुई पहली बार जिंदगी में कि हम्म। यार अब मेंस है और ये वाला मेंस मिस नहीं करना है, ये वाला मेंस देना है ये प्रॉपरली। काफी टाइम, कि मतलब पहली बार मौका हाँ, मिला है। इस अभी तक काफी मस्ती मार ली, काफी जो कुछ भी करा है लाइफ में, ठीक है तुम लोग सेन हो, ये सब फिलोसफिकल बातें अलग है, अभी एग्जाम पे प्रिपेयर करना है और फोकस करना है और अपना एग्जाम निकालना है ना। बात ये आ गई कि डू और डाई वाली। हम्म तो मैंने सर सर्च करना शुरू किया। हम्म दो ही सेंटर्स हैं, एक हम्म सिविल स्टैप है, एक जोगटा है। हम्म सर हुआ ये कि मैं शिमला में था हम्म। और शिमला से बाहर जाने का मेरा मूड नहीं था। और ठीक है, और सर मतलब मैंने सबके अपना अपना। बिल्कुल सर, तो दो प्रोग्राम्स थे, एक जोगटा वाले प्रोवाइड कर रहे थे, एक सिविल स्टाफ वाले कर रहे थे। फॉर्चुनेटली सिविल स्टाफ वाले ये शिमला में कर रहे थे। हाँ, ऑफलाइन जोगटा था वालों का आपने शिमला, फर्स्ट। हाँ, शिमला में जोगटा वालों का मेंस था ही नहीं, उनका प्रोग्राम चंडीगढ़ में ही था। हाँ। तो मैंने बोला कि यार सिविल स्टाफ का मैंने बहुत सुन रखा है, ऑनलाइन बच्चे सारे पढ़ते हैं सिविल स्टाफ से, और ये पहली बार शायद प्रोग्राम करवा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं जाकर पता करता हूँ कैसा है। हम्म तो मैं पहुंचा, मैंने थोड़ी डिटेल्स देखी और हम्म मैंने बोला कि यार ज्वाइन तो करना ही है, हम्म ज्वाइन करना है, मेंस के लिए ज्वाइन करना है, अच्छी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि वो वाला तो नहीं है कि मैं खुद अकेले कर लूंगा, अभी तक बहुत किया है, हम्म अभी मेरे को चांस नहीं लेना है, मेरे को ज्वाइन करना है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम्म, तो मैंने करा। फिर अतुल्य का मैंने ना वो देखा परफॉर्मर कैसा होता है, जो हाँ। आपने किताबें सेट करी ना पूरा सिलेबस वाइज, हम्म, वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो पूरा डेडिकेटेड ओरिएंटेड है, क्योंकि हाँ। इसमें सिलेबस ही पूरा है। और एक्चुअली सर बात ये थी, मेरे को प्रीवियस सिलेबस ही प्रीवियस में याद नहीं सारे था। डाले सिलेबस वाइज। और सर मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मेरे को सिलेबस ही पता नहीं है चीज का। फर्स्ट बार, मैं ये पहली बार सुनो, एंटर क्यों। एटलीस्ट you accepted that it is a drawback. For बिल्कुल सर। 90% of the aspirant, they haven't gone through the syllabus since, मतलब they have been preparing for decades. उन्हें देखा ही नहीं बिल्कुल होगा। सर, मैंने जब वहां पे और बाकी एस्पिरेंट्स को देखा ना, दे हैड सिलेबस ऑन द टिप्स, कि भाई हाँ हमें तो पूरा सिलेबस याद है। मेरे को सर जीएस 1 में सब्जेक्ट्स नहीं पता कौन कौन से, 2 में नहीं हाँ पता, ओवरलैप कर रहे हैं, मैं तो परेशान हो गया कि यार ये कैसे करेंगे। हाँ। और मैंने अतुल्य वाला वो देखा था कि उसमें ना थोड़ा टॉपिक वाइज था, सिलेबस वाइज, तो मुझे बड़ा सही लगा वो। हम्म उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू किया। टीचर्स थोड़े यंग थे यहाँ पे, हम्म। उन्होंने मेरे आंसर्स देखे तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस बहुत अच्छी दी कि तेरे पास कंटेंट है, तू इनको अगर तू ये हितेश वर्ड्स ने में, तो नहीं बोला? हाँ, नहीं नहीं, हाँ इन्होंने ही बोला था, हितेश सर ने ही बोला क्योंकि था। हितेश सर ने ना जब आए थे, हाँ पहले मैं था, ये
हितेश सर अभी मतलब मेरे को कह भी रहे थे कि मैंने ना हम्म। 2-3 लोगों पे बेट किया था जो लोग हम्म। निकालेंगे, तो हाँ। उसमें से अनुज वॉज वन, क्योंकि वो एक तो सबसे आगे बैठता था, और हाँ। शायद तुम ही थे जिसकी 100% अटेंडेंस थी तुल्ली में। हाँ सर, मेरी 100% थी, मैं वहां पे बारिश में भी आया था। और हाँ। सर दूसरी बात ये हुई ना कि लोगों ने थोड़ा पहले, जब स्टार्टिंग में विशाल सर आए थे, हम्म, विशाल सर ने तो मेरे को टेस्ट दिया था, उसमें मेरे शायद 10 या 12 नंबर थे 80 में हाँ। से। तो हाँ। पहली बार तो मेरे को लगा भाई ये तो आंसर लिखे नहीं जाएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हाँ। मैंने धीरे धीरे आंसर में बिल्डअप किया, मतलब मैंने क्या, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, तुम्हारे पास कंटेंट है, सबसे मेन चीज मैं वही बोलता कि अगर आप मेंस की तैयारी स्टार्टिंग से रखो, हम्म। कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। हम्म। जब अगर आपके दिमाग में कंटेंट है, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग इट हम्म। एंड डूइंग द पेपर ऑन टाइम। हम्म। तो मेरे सबसे बड़े दो चैलेंजेस थे, मेरे को उन टीचर्स ने यही बोला कि तू अपने टाइम पे पेपर खत्म कर बस। हम्म। तेरे पास कंटेंट है, राइटिंग तेरी अभी सुधरने नहीं वाली, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी थी नहीं सर। राइटिंग तो मेरे को याद है, तो इट वाज राइटिंग लेजिबल, इट वाज इजीली। हाँ, आपने मेरे को थोड़ा बोला था कि राइटिंग पे थोड़ा हल्का सा ध्यान दे, बाकी इस टाइम चेंज तो होने नहीं वाली। हम्म। हम्म। तो राइटिंग मेरा बहुत बड़ा इशू था। राइटिंग का मेरे को बोले राइटिंग अभी सुधारने की कोशिश ही मत कर, तेरे पास 1 महीना बचा है, हम्म। राइटिंग मत सुधार। जो तेरे को हम्म। नॉलेज है ना, उसको हम्म। बस टाइम पे तो पुटअप कर। हम्म। तो इनके फिर वीकेंड्स पे टेस्ट होते थे सेक्शनल हाँ। हाँ। 80 वाले, मैं तो फुल लेंथ भी नहीं दे पाया सर, मैंने फुल लेंथ एक ही दिया है। हाँ। मैंने तो आधे आधे लेंथ के दिए हैं, 100-100 मार्क्स वाले। हम्म। हम्म। तो वो मैंने पर सारे रेगुलर दिए सर, जो हम्म। 100-100 मार्क्स के थे, जो वीकेंड्स पे जो भी थे सब्जेक्ट वाइज, वो मैंने सारे दिए। हम्म। फिर मैंने देखा सर कि धीरे धीरे ना, अगर आप लिखोगे ना, आप, मैंने एक इंटेंशन पकड़ा कि देखो दिमाग में नॉलेज है, हम्म। पुट डाउन करनी है, और वहां से कोचिंग में अच्छा मिल भी रहा है, कंटेंट कंटेंट एनरिचमेंट हो रहा है। कंटेंट को क्या करना है, हम्म। इंटीग्रेट करना है और लिखना है। मैंने सर मेन फोकस किया कि लिखना है, आई हैव टू कंप्लीट माई पेपर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। हम्म। कंटेंट बाद में देख लेंगे, हम्म। क्योंकि यहाँ पर खाली प्रैक्टिस करो। कंटेंट आपके पास है जो एग्जाम में आना है, दिस इज नॉट बाउंड टू बी द सेम विच इज कमिंग ओवर हियर। अब अपना एग्जाम टाइम पे खत्म करने पे फोकस करो। आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है, आप नहीं उसको लिख पा रहे तो फायदा नहीं है। तो हम्म। सर लिखना शुरू किया, हम्म। सेक्शनल सारे दिए। एंड में मैंने एक एक लिखा, वो भी GS 3 का लिख दिया था मैंने, क्योंकि हाँ। टाइम ही नहीं बचा सर एंड में हाँ। तो। हाँ। एक लिखा था, वो आपने इवेलुएट मैंने किया था मैंने भी मेरा। किया था, मेरे को याद है। हाँ, आपने तभी तुमने इवेलुएट मेरे करा को था। बोला ना कि मैंने लिखे नहीं, और मेरे को ऐसा हाँ। याद आता है यार, मैंने चेक तो किया है एक। हाँ, तो आपने लिखा था कि कंटेंट इज कमेंडेबल, हाँ। वर्क अ बिट ऑन योर हैंड राइटिंग। तो सर हाँ। मैंने वही था कि यार हैंड राइटिंग, तो मैंने तो वहां पे भी बहुत ऐसे किया था कि यार हैंड राइटिंग की वजह से बहुत मेरा वो काम खराब होगा काम खराब। HS में भी। तो मेरा फोकस ये था कि पेपर खत्म करो। हम्म। और अतुल्य ने सर एनरिचमेंट किया कंटेंट को बहुत, जो हिमाचल स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिकली हम्म। वो, मतलब मेरे को हिमाचल की इतनी नॉलेज थी नहीं सर। हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे UPSC बैकग्राउंड से आया था, तो वो वाला पूरा कुछ ना मेरे को एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में मिल गया। हाँ। अगर मैं उसको बैठ के कहीं अलग अलग सेपरेट ढूंढने लगता ना, मेरा एक तो टाइम जाता, हाँ। दूसरा मेरा दूसरा मेरा दिमाग खराब होता उस पे कि हम्म। यार ये कंटेंट कहाँ से, वो कहाँ से। अब जैसे हाँ, हिमस्वान उसमें वगैरह रिसर्च है, लग जाती पूरी। बिल्कुल सर, रिसर्च लग जाती है, पूरे पूरे महीने लग जाते हैं। मैंने उसमें देखा कंसोलिडेटेड कंटेंट मिल गया, मैंने वहीं से उसको किया, दो हम्म। तीन बार रिवाइज करा। आपका वो जो बुकलेट्स आती हैं, वही मैं पढ़ के गया था, हम्म। वही मैंने सारी लिखी है वहां पे। बस सर ऐसे ही किया था मैंने, बाकी सर प्रिपरेशन में ज्यादा मैंने डिटेल्स में नहीं घुसा मैं। लोग बहुत हाँ, ये डिटेल्स था में कि घुस जाते हैं तुम्हें, ना। हाँ, क्रिस्प मेरे को ये था। था, हाँ मेरे को ये था कि वन शॉट में जो टीचर्स बोल रहे हैं, हम्म। टेक इट एंड गो। हम्म। अपना दिमाग लगाना ही नहीं मैंने, और हम्म। लगाया भी नहीं मैंने, एंड तक लगाया नहीं। मेरे को जो फीडबैक मिलता है कि मैं उसको इंटीग्रेट करता गया, और मैंने बोला साइड से चुपचाप, अपना दिमाग लगाना ही कई नहीं कई है। बार क्या होता है कि जैसे अब नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, कई बार कुछ लोगों को ना हमने उनके आंसर्स पे फीडबैक दिए, हम्म। तो rather than taking those feedback in a very positive and constructive way, है ना, हम्म। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि यार ये इनका फीडबैक में आ, दिक्कत है, इनका क्वेश्चन ही नहीं ठीक फ्रेम था, जिसकी वजह से मैं अच्छा आंसर नहीं लिख आ, पाया, कि नहीं इट नहीं इज सर। द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन फ्रेम्ड इनकरेक्टली। तो ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म। सर दो चीजें हैं, जब आप, या तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, हम्म। जो कि आप नहीं हो इस वाले एग्जाम में, हम्म। तो अगर हम आपका एक्सपीरियंस ले लेना वही बेटर है। वो वही क्योंकि यू आर समझ हैविंग, गए। हाँ। हाँ वही, यू आर हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ सो लॉन्ग। हम्म। और अगर आप में मुझे कोई रिमार्क मिलता है ना, तो हम्म। मैं उसको चुपचाप इंटीग्रेट करा था अपने उसमें, हम्म। कि हम्म। यार जो भी मिल रहा है, आई एम हम्म। नॉट, मेरे यहाँ पे स्कोर मैटर नहीं करेगा, हम्म। मेरे को इंटीग्रेट करना है बस। मेरे हम्म। को जो भी मिल रहा है फीडबैक, इंटीग्रेट करो आगे बढ़ो, हम्म। इंटीग्रेट करो आगे बढ़ो। हम्म। डोंट थिंक कि यार मैंने अच्छा लिखा, मेरा खराब था। क्योंकि आई एम नॉट अ गुड जज ऑफ हम्म। माई पेपर। मेरा पेपर जब चेक होने जाएगा, मैं थोड़ी चेक करूंगा, सर थोड़ी चेक करेंगे, समवन एल्स विल बी चेकिंग उसका हम्म। माइंडसेट कैसा होता है। तो ठीक। जितना आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, उसको इंटीग्रेट करो और बढ़ लो। हम्म। ज्यादा इंट्रिकेसीज में घुस जाओगे, फिर तो लूप में फंस जाओगे सर। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ठीक है, चलो। प्रिपरेशन को सर, हाँ हाँ, क्या क्या, बोलो बोलो। थोड़ा हल्के में लाइट। ही लेना है। हाँ। हाँ, हाँ, लाइटली। मेरे को लगता है कि जो हम बात भी कर रहे थे कि पीपल लूज देयर सैनिटी बिकॉज दे आर टू टू सीरियस अबाउट दिस वेरी प्रिपरेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर। तो वो मतलब डोंट। बड़े सहज, एक मेरा दोस्त है, शमीत फुटेला करके,
तो वो हम्म। बोलता था कि एग्जाम बड़े सहज ही प्रिपेयर करना चाहिए, और सहज रूप में ही निकलता है, बहुत सर संघर्ष नहीं सहज, होता। सहज में निकाल लोगे ना आप, खुद खुश रहोगे। हम्म। एग्जाम की ड्यूरेशन में भी, एग्जाम के बाद भी। बाद नहीं में। तो इट विल बिकम ए नेवर एंडिंग गेम ऑफ दैट पावर पॉलिटिक्स, हम्म। पैसा पॉलिटिक्स। आप हम्म। फिर वहां जाके भी सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर कहीं ऊपर पहुंच के वहां सेटिस्फाइड नहीं हो, चीफ हम्म। सेक्रेटरी बैठ के वहां भी सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर फायदा क्या है सर? ठीक बात है। ठीक बात है। तो वो सर। चलो एट लास्ट जो है काफी लंबा सेशन हुआ, तो बताओ अब नए नए जो जो है बडिंग एस्पिरेंट हैं, जिनको अभी 2 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, किसी को 1 साल हो गया है ना, हमारे हम्म खुद के ही एनरोल्ड होंगे 1,000-1,500 साल के। तो हम्म। उनको उनके लिए, क्योंकि अभी वो अब जैसे उनका 1 साल का कोचिंग पूरा ऑलमोस्ट हो गया है इस हम्म। दौरान, तो उनके लिए क्या माइंडसेट रहना चाहिए और क्या अप्रोच रहनी चाहिए बस। सर अप्रोच वही बात आ जाएगी। हम्म। अपने गोल्स हम्म। सही सेट करो, हम्म। अपना टाइमिंग सही सेट करो, सबसे पहले अपना डाइवर्सिफिकेशन भी सेट करो और अपना फोकस भी प्रॉपरली सेट करो। हम्म। दूसरी बात, अपना इंटेंट अच्छा रखना जिसमें घुसोगे आप एग्जाम में, और अपने इंटेंट से इधर उधर जाना मत ज्यादा। हम्म। कभी आपको फेलियर हिट हो, हम्म। ऑलवेज बियर इन माइंड कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। हम्म। नेवर लूज होप, और लूज होप कभी नहीं करना है। बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड, हैव अ गुड इंटेंट, हम्म। एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। हम्म। गेम में लगे रहो जब तक आपका अलाउ करता है। हाँ ठीक है, इफ यू आर नॉट टू फेड अप, लीव इट ऑन टाइम। लीविंग इट ऑन टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर। हम्म। घुसने के साथ साथ हैव योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन फ्रंट ऑफ यू, और हम्म। जितना आप अपना 100% दो हम्म। और आपके रिजल्ट फेवर में आता है तब भी खुश रहो। बहुत हम्म। ज्यादा उड़ना नहीं है। और हम्म। अगर आपके रिजल्ट फेवर में नहीं आता है तो बहुत ज्यादा गिरना नहीं है। हम्म। बिकॉज लाइफ गोज ऑन, देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर एवरीवन। हम्म। कोई यहाँ पे सक्सेसफुल होगा क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम है सर। तो हम्म। कोई सक्सेसफुल होगा, कोई नहीं होगा। हम्म। एंड डोंट लेबल दिस एग्जाम एज अ सक्सेस और फेलियर सर। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है, टेक इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमारे वहाँ एक सेइंग होती है कि किसी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी हर इंसान को करनी चाहिए, हाँ, एटलीस्ट फॉर ये टू हम भी ईयर्स बोलते हैं, बाकी एवरीवन। लोगों को लगता है कि इंस्टीट्यूट वालों ने कोर्स बेचने नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, मैं आप जेन्युइनली बोलता यहाँ, हूँ बच्चों को, हाँ। आप कहीं से, यहाँ सिविल स्टाफ से जरूरी नहीं है, मत करो, कहीं से भी करो हाँ, सर। मैं कहता हूँ अपने सेल्फ कि स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। एक डू इट ऑन एटलीस्ट योर ओन। सारी चीजों को एक बार पढ़ लो। पढ़ लो एक बार, गो थ्रू करो। अब आपको इंडिया के सिटीजन होके ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इट्स अ वेरी सैड इन अ डेमोक्रेसी सर। ये तो बहुत बड़ी बात पूछ ली तुमने। जब भी मैं क्लासेस शुरू करता ज्योग्राफी में के, मैं कहता हूँ कि अपने 28 स्टेट्स के नाम ही लिख दो और उनकी बिल्कुल था राजधानी हम लिख दो। न, सर। राजधानी तो बहुत दूर की बात है, नाम ही नहीं पता। सर हमने वहीं से स्टार्ट हम किया है ग्रेजुएट हम। है, बेयर मिनिमम बिल्कुल ग्रेजुएट है सर। आपकी। बिल्कुल सर, और हमने खुद ने वहां से स्टार्ट किया है। जब हाँ। हमने पूरा मैप देखा था फर्स्ट टाइम इंडिया का, तो हमने खुद वो एक एक डॉट लगा के याद किया स्टेट की, अच्छा यहाँ होता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेजुएट। हाँ, तो तो सर एजुकेशन वो चलो पॉलिसीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम सिस्टम। नहीं है, सिस्टम है सर। वही है कि उसको ब्लेम करने से बेटर है ब्लेमिंग हाँ, समवन अपने पे एल्स। काम कर हाँ, लेते हैं। अपने पे काम कर, हो जाएगा। हम्म। तो यही था सर। चलो ठीक है, थैंक यू, काफी लंबा रहा, और मुझे लगता है कि काफी अब बताएंगे जो लोग देखेंगे कल परसों कि ठीक कितना है सर। इंफॉर्मेटिव है। और अदरवाइज तो बिल्कुल सर। हमारे जैसे पहले भी हम लोगों ने 2022 में ही लास्ट शूट किए थे, तो उनके अच्छा। पीछे भी ये ऑब्जेक्टिव था, तो उसके कई सालों के बाद तक भी लोग कहते रहे कि उनके लिए बड़े इंफॉर्मेटिव थे, डिसीजन अच्छा। मेकिंग को इजी करते थे। जैसे आज लार्जली जो हमने थीम रखी, इंटेंट, हम्म और हम्म। अपना जो है गोल के पीछे भी क्या इंटेंट, अगर सिविल सर्विसेज गोल है तो बिल्कुल उसके सर। पीछे भी क्या इंटेंट होने चाहिए। मुझे लगता बिल्कुल है कि सर। जो नए लोग हैं, अगर वो मतलब इसको धीरे धीरे इम्बाइब कर लें और इनग्रेन कर लें, हम्म। तो उनके लिए मतलब अच्छा रहेगा पूरी तैयारी के लिए। बिल्कुल सर। चलो बिल्कुल ठीक सर। है, बाकी शिमला आते तो मिलते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आओ सर, चलो, ओके। जरूर आओ शिमला। ओके, थैंक ओके यू, सर। थैंक यू, थैंक ओके यू। सर, बाय बाय, टेक। बाय 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 बाय।